शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए।
वन्दनम् आरोग्यार्थै आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्री शिव महापुराण की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोले बांके बिहारी लाल की, कुंदौरा महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और बड़े ही ध्यान से एवं शांतिपूर्वक आप सभी लोग कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री राधे। 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 श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं प्रीत्या
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विफलादिरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीता श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽसुखम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराम
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल भक्त वत्सल भगवान की, बोल शंकर भगवान की जय हो, बोल गिरिजा मैया की जय हो, बोल गणेश भगवान की जय हो, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो, बोल हनुमंत लाल की जय हो, बोल कुंदौरा महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंदों में मन को समर्पित करें। तत्पश्चात हम सब उनकी कृपा को शेष पर धारण करके इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोले श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय हो। सूरत अति प्यारी हो राम जी की। साउंड थोड़ा सही कर दीजिए, आप जहाँ भी हैं साउंड सही करिए, पहले आवाज आप। सूरत अति प्यारी ओ राम जी की। मूरत अति प्यारी ओ राम जी की। सूरत अति प्यारी ओ राम जी की। मूरत अति प्यारी ओ राम जी की। 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 सूरत अति प्यारी ओ राम जी की। मूरत अति प्यारी ओ राम जी की। सूरत अति प्यारी ओ राम जी की। मूरत अति प्यारी ओ राम जी की। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो।
रुचिराजे नयन अति प्यारी ओ राम जी के नयन अति प्यारी ओ राम जी के सूरत अति प्यारी ओ राम जी की मूरत अति प्यारी ओ राम जी की। चंद्र बदन सिर मुकुट विराजे चंद्र बदन सिर मुकुट विराजे मुकुट विराजे सिर मुकुट विराजे मुकुट विराजे सिर मुकुट विराजे चंद्र बदन सिर मुकुट विराजे मुकुट विराजे सिर मुकुट विराजे मुकुट विराजे सुंदर छवि न्यारी ओ राम जी की सुंदर छवि न्यारी ओ राम जी की सूरत अति प्यारी ओ राम जी की मूरत अति प्यारी ओ राम जी की। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग बोल सिया मेरे रामचंद्र की जय हो।
मगन मन हारी ओ राम जी की मगन मन हारी ओ राम जी की सूरत अति प्यारी ओ राम जी की मूरत अति प्यारी ओ राम जी की 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 मेरे राम जी की सूरत अति प्यारी ओ राम जी की मूरत अति प्यारी ओ राम जी की सूरत अति प्यारी ओ राम जी की मूरत अति प्यारी ओ राम जी की सूरत अति प्यारी ओ राम जी की मूरत अति प्यारी ओ राम जी की सूरत अति प्यारी ओ राम जी की मूरत अति प्यारी ओ राम जी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनम् वंदे ललाटे क्षणम् वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनम् वंदे ललाटे क्षणम् वंदे व्योमगतं जटासमुकुटम् चंद्रार्क गंगाधरम् वंदे भस्मत्रिडं त्रिपुण्ड्रजटिलम् वंदे शमोत्यात्मकम् वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वंदे शिवं शंकरम् परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ
अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, दीन बंधु दीनानाथ अशरण शरण, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, कर्पूर गौर शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी गौरीपति भगवान शिव शंकर के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणति। इस परम मंगलमयी कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे परम सौभाग्यशाली हमारे यजमान परिकर सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं एवं समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे, जय सिया राम, हर हर महादेव। कल आपने श्रवण किया इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सर्वप्रथम अग्निस्तंभ स्वरूप भगवान महादेव के निराकार लिंग की स्थापना हुई अरुणाचल महादेव के नाम से। और यह अरुणाचल महादेव चेन्नई प्रांत में विद्यमान है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रथम ज्योतिर्लिंग अग्निस्तंभ कहे जाते हैं। अनिलाचल संकाशम तदिदम लिंगमोत्थितम अरुणाचल इत्येव यदिदं ख्यातुमेख्यसि। और जिस तिथि को सर्वप्रथम भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, वह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। और अगहन के आर्द्रा नक्षत्र में भगवान सर्वप्रथम प्रकट हुए हैं। तो भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि जो भी शिव भक्त, जो भी जीव इस मास में भगवान शिव के लिंग का दर्शन करता है, वह मुझे कार्तिकेय से भी ज्यादा प्रिय हो जाता है। तो अगहन बड़ा ही पुण्यदायी मास माना जाता है। गीता में भी हमारे भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षोहम, विभूति योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं मास में मार्गशीर्ष महीना कहा जाता हूँ। अगहन का नाम ही है अघम हन्यते इति अगहन, अर्थात जो सारे पापों का हरण कर ले, वह परम पुण्यदायी मास अगहन के नाम से जाना जाता है। और हमारे श्रीमद् राघवेंद्र सरकार का विवाह भी इसी मास में मनाया जाता है। और कार्तिकेय भगवान का जन्म भी प्रभु के विवाह के एक दिन बाद षष्ठी तिथि को हुआ था, इसलिए बड़ा ही पुण्यदायी यह मास माना जाता है। तो हो सके तो अगहन महीने में अवश्य भगवान शिव के लिंग का दर्शन कीजिए, और संभव हो तो चेन्नई प्रांत में जाके अरुणाचल महादेव का दर्शन करिए, क्योंकि भगवान कहते हैं अत्र दप्तम हुतम जप्तम सर्वम कोटि गुणम भवेत। इस दिन इस तिथि को उस स्थान में जो भी जाकर दान देता है, जप करता है, तप करता है, साधना उपासना करता है, उसको करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। साधारण स्थान पर साधारण समय में किए गए दान से करोड़ गुना फल ज्यादा आपको वहां पर प्राप्त होगा। यदि ना संभव हो तो आप अपने घर में ही या पास के देवालय में ही भगवान महादेव का दर्शन करें। बोल अरुणाचल महादेव की जय हो। और सर्वप्रथम भगवान की पूजा लिंग के रूप में निराकार स्वरूप में नारायण प्रभु और ब्रह्मदेव ने विधिवत किया।
और तभी से भगवान भोलेनाथ के लिंग के रूप में पूजा प्रारंभ हो गई संपूर्ण जगत में। तदा प्रभृति लोकेस्मिन् लिंग पूजा विधि स्मृता लिंगे प्रतिष्ठिता शंभो भुक्ति मुक्ति प्रदायकम्। और उसी दिन से भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में होने लगी। और भगवान महादेव इतने सरल देवता हैं, भगवान ने कोई नियम नहीं रखा, कोई कानून नहीं रखा। आप जिस भी वस्तु से, जिस भी द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण कर सको, उसी द्रव्य से निर्माण करके जो भी भाव हो, जो भी श्रद्धा हो, जो भी विश्वास हो, उसी के अनुसार आप पूजन करें। यदि चल प्रतिष्ठा करी है भगवान शिवलिंग की, तो आप एक अंगूठे से छोटा लिंग ना बनाइए, एक अंगूठे से बड़ा और 12 अंगुल से छोटा, इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण आप कर सकते हैं जिसकी चल प्रतिष्ठा है। और यदि किसी देवालय में या किसी शिवालय में अचल प्रतिष्ठा करी है शिवलिंग की, तो एक बित्ते से बड़ा लिंग का निर्माण आप कर सकते हैं। उसका आकार बड़ा होना चाहिए और जिस पदार्थ का लिंग बना हो उसी पदार्थ का जलहरी भी बनाना चाहिए। जैसे मिट्टी का पार्थिव लिंग आपने बनाया तो मिट्टी का ही जलहरी भी बनाना चाहिए। आकार आप उसका गोलाकार कर सकते हो, त्रिकोण बना सकते हो अथवा चौकोर भी बना सकते हो। अब जैसे किसी ने प्रश्न किया कि भाई हम मिट्टी कहाँ ढूंढने जाए, कहाँ उसको शुद्ध करें, प्रोक्षण करें, तो हमारे व्यास भगवान एक और समाधान कर देते हैं कि चलो ठीक है, मिट्टी नहीं मिल रही कोई बात नहीं, तमाम गोबर तो पड़े दिखाई दे रहे हैं, आप गोबर का ही शिवलिंग बना लो और उसी की विधिवत पूजा कर लो। हमारे परम भोले भाले बाबा विश्वनाथ उसी में प्रसन्न हो जाया करते हैं। अन्न का भी शिवलिंग बनाया जा सकता है, आटे का भी शिवलिंग बनाया जा सकता है, कनेर के पुष्प का भी शिवलिंग आप बना सकते हो, भस्म का भी शिवलिंग बना सकते हो, पर भस्म का शिवलिंग सन्यासियों के लिए है। और यदि आपको इसमें भी परिश्रम ज्यादा लगता है, इसमें भी यदि आपको कठिनाई आती है, तो महादेव कहते हैं कि ठीक है, मिट्टी मत ढूंढिए, गोबर मत ढूंढिए, अन्न भी मत ढूंढिए, भस्म भी मत ढूंढिए। आप नदी या किसी भी जलाशय में स्नान कर रहे हो, स्नान करते वक्त अपने अंगूठे को ही शिवलिंग मानकर उसी की पूजा कर दो। हमारे भोलेनाथ उसी में ही प्रसन्न हो जाया करते हैं। अंगुष्ठा दावपि तथा पूजा में छन्ति केचन लिंग कर्माणि सर्वत्र न निषेधास्ति कर्हिचित्। कहीं भी किसी प्रकार का निषेध नहीं कहा गया है। और तो और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का बड़ा ही विशेष महत्व है। और जो भी व्यक्ति मानव शरीर प्राप्त किया है और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी, सनातनी होने के बाद भी महादेव की पूजा नहीं करता, लिंग की पूजा नहीं करता, समझो उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है, श्वास लेता हुआ वह मुर्दे के समान है। बिना लिंगार्चनमयस्तु कालो गच्छति दिवस
दुर्वृत्तस्य दुरात्मनः। तो यदि मानव शरीर प्राप्त किया है पर फिर भी आप लोग शिवलिंग की पूजा नहीं करते हो, भगवान नारायण की पूजा नहीं करते हो, तो हम लोगों का वह मानव शरीर व्यर्थ चला जाता है। जैसे कीड़े मकोड़े केवल खाने पीने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, जब तक समय रहा तब तक जीवन जिए और उसके बाद फिर मर गए। तो ठीक इसी प्रकार हमने भी भगवान शिवलिंग की अर्चना नहीं की, उपासना नहीं की, पूजा नहीं करी, तो हम भी उन्हीं कीड़े मकोड़ों के समान जीवित रहे और मर गए। जैसे पानी का बुलबुला पैदा होता है और नष्ट हो जाता है, ऐसे हम भी जिए और मरे, जन्म लिया और मरण हुआ, बस। तो ऐसे जन्म मरण से यदि मुक्त होना है, यदि सर्वदा आनंद प्राप्त करना है, तो भगवान शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हमारे भोलेनाथ से दयालु कृपालु और कोई नहीं हो सकता है, इसलिए विधिवत शिवलिंग की अर्चना अवश्य करें। और श्रावण मास में तो विशेष महत्व बताया गया है। श्रावण मास में यदि आप शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं तो वह व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। अरे इसी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए बड़े बड़े मनस्वी यशस्वी तपस्वी संत अनंत अनंत जन्मों तक तपस्यारत रहते हैं। महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें इस जन्म जरा मृत्यु से मुक्त करिए। और हमारे महादेव कहते हैं कि न जरा जन्म मृत्युर्वै मत प्रसादात भविष्यति। यदि मैं किसी के ऊपर प्रसन्न हो गया तो उस व्यक्ति को जन्म जरा मृत्यु से मुक्त कर देता हूं। तो यदि मुक्त होना है तो अवश्य मुक्तेश्वर महादेव की आप सब पूजा करें। भगवान के सदा सर्वदा सानिध्य में रहना चाहते हैं तो उनकी अर्चना पूजा अवश्य करनी पड़ेगी। तत्पश्चात वर्णन करते हैं सूत जी महाराज की 15वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं देश काल और पात्रता, अर्थात कौन से स्थान पर कौन से देश में जब तब पूजा पाठ अर्चना इत्यादि करी जाए ताकि उसका अनंत फल प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा फल प्राप्त हो। तो इसका वर्णन हमारे महादेव करते हैं कि शुद्धम गृहम फल समम देव यज्ञादि कर्मसु। और स्थानों की बात आप छोड़ दीजिए, यदि आप अपने निवास स्थान घर में ही बैठकर जब तब पूजा पाठ उपासना इत्यादि करते हैं तो आपको संपूर्ण फल मिलेगा। जितना आप कर्म करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। यह अपने घर का फल है, अपने निवास स्थान का फल है। और घर से भी 10 गुना ज्यादा फल हमें मिलता है किसी जलाशय के पास जप करने का। यदि आपके घर के ही पास या कहीं भी कोई तालाब सरोवर जल का आशय हो, कुआं इत्यादि हो, तो आप उस सरोवर उस जलाशय उस कुएं के पास जाके यदि जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो आपको घर से 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा उस जलाशय के पास मंत्र जप करने का। और उस जलाशय से भी 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ करने का। तो आप यदि किसी मंदिर में जाके भगवान का मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो आपको जलाशय से भी 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा उस देवालय में, उस मंदिर में, उस शिवालय में पूजा पाठ करने का। और इनसे भी ज्यादा फल आपको तब मिलेगा जब आप किसी वृक्ष के पास जाएंगे, जैसे तुलसी का वृक्ष हो, वट का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो,
इन वृक्षों के सानिध्य में यदि आप जब तक पूजा पाठ उपासना करेंगे तो उस मंदिर से भी 10 गुना ज्यादा फल आपको वहां वृक्ष के पास जब तक करने का मिलेगा, और इससे भी 10 गुना ज्यादा आपको फल मिलेगा किसी तीर्थ स्थान में जाके जब तक करने का। हमारे भारत में एक नहीं हजारों तीर्थ स्थान हैं। कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी तीर्थ स्थान में, चारों धाम यात्रा पर चले जाइए, काशी विश्वनाथ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, श्री अयोध्या धाम चले जाइए, वृंदावन धाम चले जाइए, और ऐसे जगहों पर जब तक पूजा पाठ उपासना यदि आप करते हैं तो उस वृक्षों के पास से भी जप करने के 10 गुना ज्यादा फल आपको प्राप्त होता है, और तीर्थ से भी ज्यादा फल मिलता है नदियों के पास जप करने का। और नदियों में भी यदि सप्त गंगा हो तब तो बात ही मत पूछिए, मतलब घर से कई हजार गुना ज्यादा फल आपको मिलेगा सप्त गंगा के तट पर बैठकर जब तप उपासना करने का। तो ये सप्त गंगा कौन कौन सी हैं, आप सब ध्यान से सुनिएगा। गंगा, गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयोरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। तो ये सप्त गंगा कौन कौन सी हैं? गंगा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ताम्रपर्णी नदी, सिंधु नदी, सरयू नदी, रेवा नदी, ये सप्त गंगा के अंतर्गत आती हैं। तो कभी भी सौभाग्य मिल जाए, कभी भी इन नदियों का किनारा मिल जाए, इन नदियों का तट मिल जाए, तो आप उन्हीं नदियों के तट पर अवश्य ही जप तप दान उपासना पूजा पाठ करिए, क्योंकि इन नदियों के तट पर जप करने से घर से 1 करोड़ गुना ज्यादा फल आपको प्राप्त होगा। बोल गंगा मैया की जय हो। इसलिए कभी भी प्रयागराज जाएं या गंगा नदी के किनारे जाएं तो उस समय अवश्य अपना इष्ट मंत्र जपते रहें, क्योंकि एक बार आप मंत्र जपेंगे तो आपको करोड़ गुना फल प्राप्त हो जाएगा। ये प्रभाव है गंगा मैया के तट का, ये प्रभाव है सप्त गंगा के तट का। अच्छा, इनसे भी ज्यादा 10 गुना फल और कहीं मिलता है। कहाँ? साक्षात सागर के तट पर है। सागर का तट तो हमेशा नहीं मिलता रहता है, पर फिर भी यदि सागर का किनारा मिल जाए, तट मिल जाए, जो साक्षात नारायण का स्वरूप कहा जाता है, तो ऐसे सागर के तट पर यदि आप जप तप ध्यान उपासना भजन कीर्तन दान इत्यादि करेंगे तो उन नदियों के तट पर से भी 10 गुना ज्यादा फल आपको प्राप्त होगा, और सागर से भी 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा पहाड़ों पर। इसलिए हमारे ऋषि मुनि मनीषी प्रायः पहाड़ों पर चले जाया करते थे और वहीं भगवान का ध्यान लगाया करते थे। कहीं हिमालय चले गए, कहीं कामदगिरी चित्रकूट में चले गए, अनेकानेक प्रकार के पहाड़ बताए गए हैं, और उन पहाड़ों पर जाकर के जब तप यदि आप करेंगे तो आपको सागर के तट पर से भी 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। पर अंतिम में एक बड़ी सुंदर बात हमारे व्यास भगवान कहते हैं। क्या? उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा और अनंत गुना फल भी कहीं प्राप्त होता है, और वह स्थान क्या है? वह स्थान है जहां आपका मन लग जाए। आपका मन यदि घर में ही लग जा रहा है तो आपको वही घर में ही अनंत गुना फल प्राप्त हो जाएगा, आप जो भी जप करेंगे। आपका मन यदि सागर पे लग जा रहा है तो सागर के तट पर ही आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। नदी पर लग जा रहा है तो नदी के तट पर ही मिल जाएगा।
देवालय में लग जा रहा है तो देवालय में ही मिल जाएगा, वृक्ष के किनारे लग जा रहा है मन तो वही मिल जाएगा, पहाड़ों पर लग रहा है तो पहाड़ों पर ही मिल जाएगा। इसलिए जहां आपका मन लगे वहीं पर बैठ करके भगवान का जप करें, भगवान के नाम का मंत्र साधना उपासना ध्यान संकीर्तन इत्यादि करें। सर्वस्मादधिकम ज्ञेयम् यत्र वा रोचते मनः तत्र पूर्णफलं ज्ञेयम् यज्ञदानादिकर्मसु। तो देखिए, मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो, ये हमारा मन ही है जो हमें हमारे लिए मोक्ष और बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए यदि आपका मन घर में ही लग रहा है तो घर में ही आपका उद्धार हो जाएगा, जंगल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देश में यह विचार किया गया है कि आप चाहे यहाँ रहो चाहे विदेश में रहो, आप चाहे कुएं के पास रहो, जलाशय के पास रहो, सागर के तट के पास रहो या नदी के तट के पास रहो या किसी शिवालय में रहो, किसी देवालय में रहो, किसी मंदिर में रहो या पहाड़ पे रहो या तो घर में ही रहो, पर आपका मन नहीं लग रहा है तो आपको कहीं भी फल नहीं प्राप्त हो पाएगा। पर यदि आपका मन लग रहा है तो घर में ही वह फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मन लगा करके भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। ये रही देश की व्यवस्था। अब काल की व्यवस्था बताते हैं कि किस समय जब तब किया जाए तो उसका प्रभाव ज्यादा मिलता है। पर जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके ही फायदे की बात है, और फायदे वाली बात हो तो ध्यान से सुनना चाहिए। यदि एक भी पॉइंट छूट गया तो फिर फायदा नहीं हो पाएगा। तो अब हमारे महादेव बताते हैं कि काल, कौन से काल में कौन से समय में जब तब दान इत्यादि धर्म कर्म किया जाए तो उसका अनंत फल प्राप्त होता है। तो देखिए, काल में केवल इतना ही निर्णय लेते हैं कि यदि आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, तो वही समय आपके लिए सबसे ज्यादा पुण्यदायी मानी जाएगी। जैसे सतयुग में जो भी कर्म किया जाता था वह 100% फल उसका हमें प्राप्त होता था, क्योंकि उस समय 100% हमें विश्वास था। और त्रेता युग में जो भी कर्म किया जाता था उसका 75% फल प्राप्त होता था, क्योंकि विश्वास 75% ही रह जाता है। और द्वापर में किया गया सत्कर्म केवल आधा फल देता था, क्योंकि विश्वास भी आधा ही रह गया था। और कलयुग में किया गया फल मात्र 1/4 फल देता है, क्योंकि हमारे मन में भगवान के प्रति, धर्म कर्म के प्रति केवल 1/4 श्रद्धा रह गई है। और कहा जाता है कि मंत्र में, तीर्थ में, औषधि में, गुरु में और भगवान में जितनी ही ज्यादा आपकी श्रद्धा होगी उतना ही ज्यादा परिणाम आपको प्राप्त होगा। मंत्रे तीर्थे द्विजे चैव देवज्ञै भेषजै गुरो यादृशी भावना सिद्धिर्भवति तादृशी। इसलिए जितनी ही ज्यादा आपकी श्रद्धा होगी उतना ही ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा। नहीं तो आप मान लीजिए कोई यज्ञ कर रहे हैं पर आपका विश्वास ही नहीं है, आपका मन ही नहीं मान रहा है कि हमारा काम इससे पूर्ण होगा कि नहीं, और आपकी श्रद्धा है नहीं
पर आप कर्म किए जा रहे हो तो केवल कर्म ही होगा, उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकल पाएगा। इसलिए विश्वास से ही धर्म कर्म करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण बताते हैं कि गंगा जी में मछली निवास करती है और नित्य उसी गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करती रहती है, पर बताइए क्या आज तक उस मछली को मोक्ष प्राप्त हुआ है? कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि उस मछली को ज्ञान ही नहीं है कि मैं साक्षात गंगा जी में स्नान कर रही हूँ, और विश्वास भी नहीं है। और जब तक ज्ञान और विश्वास ना हो तब तक उद्धार किसी कल्प में नहीं हो सकता है। और उसी गंगा जल में कोई भक्त यदि स्नान करेगा तो उसको सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी और उसका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति का विश्वास है, उस व्यक्ति को ज्ञान है कि ये साक्षात गंगा मैया है। इसलिए श्रद्धा विश्वास होना अति आवश्यक है। पर फिर भी काल का निर्णय हमारे महादेव करते हैं। देखिए, पूरे साल में 12 संक्रांति आती है। संक्रांति अर्थात 12 राशि होते हैं और इन राशियों में एक एक महीने सूर्य भगवान वास करते हैं। तो जब दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो वह काल संक्रांति कही जाती है। और पूरे साल भर में 12 संक्रांति होती हैं, और यदि कोई भी इन संक्रांति के दिन पर जब तब पूजा पाठ उपासना धर्म कर्म करता है तो फिर उसको साधारण काल में किए गए फल से 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। और इनसे भी ज्यादा फल प्राप्त होता है यदि सूर्य विषुव रेखा पर जा रहे हैं। तो साल भर में 2 बार सूर्य विषुव रेखा पर जाते हैं। आप सब यह तारीख नोट भी कर सकते हैं। पहला है चैत्र नवमी और दूसरा है आश्विन नवमी। और अंग्रेजी तिथि से लगभग यह 21 मार्च और 22 सितंबर, तो 21 मार्च और 22 सितंबर को सूर्य विषुव रेखा पर जाते हैं। और यदि इस दिन आप कोई भी जप तप पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं तो आपको संक्रांति से भी ज्यादा 10 गुना फल प्राप्त होगा। और इससे भी 10 गुना ज्यादा फल आपको प्राप्त होगा यदि सूर्य भगवान दक्षिणायन हो रहे हों, अर्थात कर्क राशि पे जा रहे हों तब। और इनसे भी ज्यादा 10 गुना फल आपको प्राप्त होगा यदि सूर्य भगवान उत्तरायण हो रहे हों, अर्थात मकर संक्रांति पर जा रहे हों तब। तो यदि उत्तरायण काल में आप सब कुछ भी जब तब उपासना करेंगे तो आपको साधारण समय से 10,000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। और इससे भी 10 गुना ज्यादा फल आपको तब प्राप्त होगा जब चंद्र ग्रहण लगा हुआ हो। तो चंद्र ग्रहण का भी बड़ा सुंदर समय माना जाता है। तो यदि चंद्र ग्रहण के समय पर आप कुछ भी मंत्र जप करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, तो आपको मकर संक्रांति से भी 10 गुनी ज्यादा फल प्राप्त होगी। और इस जगत में सबसे ज्यादा पुण्यदायी क्षण है तो वह है सूर्य ग्रहण का समय, क्योंकि सूर्य ग्रहण का समय सबसे ज्यादा पुण्यदायी काल माना जाता है। और सूर्य ग्रहण के समय पर जो भी व्यक्ति दान धर्म पूजा पाठ मंत्र जप करता है उसको साधारण समय में किए गए जप से 1 करोड़ गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो यदि आप ओम नमः शिवाय कह रहे हैं और यही ओम नमः शिवाय यदि आप सूर्य ग्रहण के समय पर करेंगे तो फिर आपको 1 करोड़ ओम नमः शिवाय कहने का फल प्राप्त होगा। इतना पुण्यदायी काल है। और इनसे भी सबसे ज्यादा अनंत गुना फल प्राप्त होगा कब? जब आपको किसी संत के दर्शन हो जाएंगे और उस संत के दर्शन होते ही यदि आपने कोई मंत्र जप कर दिया, कोई दान दे दिया, तो आपको अनंत गुना फल अनंत गुना पुण्य तत्क्षण प्राप्त हो जाएगा। जन्माक्षे च व्रतान्ते च सूर्यरागोपमा
इसलिए संत का दर्शन बड़ा ही पुण्यदायी माना जाता है और हमारे एक नहीं अनंत जन्मों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं, तब जाके किसी संत का दर्शन होता है। और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और दूसरी बात गोस्वामी जी कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिले ही नहीं संता। जब तक हमारे पुण्य, जब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा न हो, तब तक संत का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए संत के दर्शन हो रहे हैं तो समझ जाइए भगवान की विशेष अनुकंपा है हम पर, भगवान की विशेष करुणा कृपा है हम पर, तब जाके संत के दर्शन हुए हैं। एक बात तो और कहा जाता है कि यदि एक तरफ स्वर्ग का सुख दिया जाए और दूसरी तरफ किसी संत का दर्शन कराया जाए तो स्वर्ग के सुख से भी ज्यादा बढ़कर वह संत का दर्शन होता है। इतना महत्व है सत्संग का। और जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक किसी भी काल में हमारा उद्धार, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। बिना सत्संग के श्रवण कीर्तन और मनन ये भक्ति हो ही नहीं सकती है। सत्संग में न भवती श्रवणम पुरस्तात् संकीर्तनम पशुपते रथ तत् दृढ़ स्यात्। जब तक संत का संग ना मिले तब तक विवेक का सूर्य उदय नहीं होता है, और जब तक विवेक का सूर्य उदय नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है हमें कभी पता नहीं चल सकता है। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। आवत ही सरत कठिनाई, आवत ही सरत कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो ये रहा काल का विचार। अब पात्रता का विचार करते हैं कि किस व्यक्ति को दान दिया जाए तो उसका अनंत फल प्राप्त होता है। तो पात्र अर्थात पतनात् त्रायते इति पात्रः, जो हमें पतन होने से बचा ले उसे पात्र कहा जाता है। अर्थात आपके ग्रह खराब थे और किसी ने बताया कि ये वस्तु दान में दे दो तो आपके ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे, तो आपने वह सारी वस्तु किसी ऐसे व्यक्ति को दान में दिया जिसको दान में देते ही आपके सारे संकट दूर हो जाए, आपको पतन से वह रक्षा कर ले, बचा ले, उसे पात्र कहा जाता है। तो दान लेने का अधिकारी कौन है? स्वयं शुद्धो हि पोतात्मा नरम संत्रातुमर्हति, गायत्री जप शुद्धो हि शुद्ध ब्राह्मण उच्यते। तो दान लेने का अधिकारी मात्र शुद्ध ब्राह्मण है, और
व्यास भगवान के शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कहा कि आप किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित जी को जाके दान दे दीजिए। उन्होंने यह कहा है कि किसी शुद्ध ब्राह्मण को आप दान दीजिए। और शुद्ध ब्राह्मण वह है जो नित्य गायत्री मंत्र का जप करता है, क्योंकि गायत्री मंत्र जप करने वाला ब्राह्मण सारे पाप ताप को भस्म करने में सक्षम होता है। और जब हम किसी को भी दान देते हैं तो दान के साथ साथ अपने पाप भी उसको प्रदान कर देते हैं। और यदि किसी गायत्री ना जपने वाले ब्राह्मण को आपने दान दे दिया और दान के साथ साथ अपने पाप भी आपने उसे दे दिया, तो वह ब्राह्मण बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वह शक्ति ही नहीं है कि आपके पापों को भी भस्म कर सके दान के साथ साथ। तो जो ब्राह्मण गायत्री जप करता हो उसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार दान का निर्णय करते हैं और कहते हैं कि अन्न दान किसे करना चाहिए। तो अन्न दान के लिए कहा जाता है कि जो भी भूखा हो वह अन्न दान का अधिकारी है। अब अन्न दान में किसी पात्रता का विचार नहीं किया जाता। इसके सबसे बड़ी पात्रता यही है कि क्षुधा यदि किसी को लगी है तो आप उसे अन्न दान दे सकते हो। वह चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे किन्नर हो, चाहे पशु पक्षी, कोई भी जीव हो, यदि भूखा है, भूख से तड़प रहा है, तो अन्न दान का अधिकारी वह है। पर यदि सकाम भाव से किसी को भोजन कराना है तो फिर ब्राह्मण को ही भोजन कराना चाहिए और दशांग विधि से भोजन कराना चाहिए। हमारे शिव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराता है और यदि उसने 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराया तो वह व्यक्ति शिव धाम का अधिकारी हो जाता है। यह ब्राह्मण को भोजन कराने का प्रताप है। अच्छा, एक बड़ी सुंदर बात शिव पुराण में ये कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता हो और आपको पता चल जाए कि उसे यह चीज चाहिए और उसके मांगने से पहले ही वह वस्तु आप उसे ले जाके प्रदान कर दें, तो इसका बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है, बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसे संबंध बन जाते हैं कि आपको पता लग जाता है कि उसको इस चीज की आवश्यकता है और आप इंतजार कर रहे हो कि वह हमसे मांगेगा तब ले जाके उसे देंगे। तो यदि आपने उसके मांगने का इंतजार किया और तब जाके प्रदान किया तो फिर आपको तुरंत आधा फल प्राप्त होगा, पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए उस चीज की आवश्यकता है तो बिना मांगे आप उसे प्रदान कर देंगे तो आपको पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। और शिव जी कहते हैं कि जो केवल जाति से ब्राह्मण को भोजन कराता है या दान देता है तो वह 10 वर्ष के लिए इस धरती के सुख का भोग करता है। तो यह केवल जाति से ब्राह्मण के भोजन कराने का प्रताप है, परिणाम है। और यदि किसी वेद वेता, किसी गायत्री जापक ब्राह्मण को आप भोजन कराते हो तो फिर 10 वर्ष तक स्वर्ग के सुख का आप भोग करोगे। और किसी वेद वेता तत्व ज्ञानी ब्राह्मण को यदि आप भोजन कराते हो तो फिर आपको शिवलोक में 10 वर्ष तक सुख भोग करने का फल प्राप्त होता है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात हमारे महादेव कहते हैं कि यदि किसी भी ब्राह्मण को रविवार के दिन आप दशांग भोजन कराते हो तो फिर आप अगले जन्म में 10 वर्ष के लिए निरोग हो जाओगे। और यदि आपने ऐसे ही 10 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया तो अगले जन्म में कितने वर्ष के लिए आप निरोगी काया प्राप्त करोगे? 10 गुणे 10 अर्थात 100 वर्ष के लिए निरोगी काया आपको मिल जाएगी। तो भाई इस कलयुग में सबसे ज्यादा खर्चा है तो केवल डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब एक बार आएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे और हजारों का बिल बना के ले जाएंगे। तो हर प्राणी डॉक्टर से घबराता रहता है और केवल यही इच्छा करता है कि हमें निरोगी काया प्राप्त हो, शरीर में कोई आदि और व्याधि ना हो। तो यदि आपको निरोगी रहना है तो आपको इस जन्म में
रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों को दशांग भोजन कराना पड़ेगा। कई कई बुजुर्गों को आप देखते होंगे इतने वृद्ध हो गए, पूरी आयु बीत गई, पर आज तक किसी डॉक्टर का मुख नहीं देखा। ये किसका प्रताप है? क्योंकि उन्होंने अवश्य ही अगले जन्म में, पूर्व जन्म में 10 ब्राह्मणों को दशांग भोजन कराया होगा। तो यह दशांग भोजन क्या होता है, आप सब बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुमान मथावान अभ्यंगम पाद सेवनम वासो गंध्याद्यनं चैव घृतापोपरसोत्तरम् खड्रसम व्यंजनं चैव तांबूलं दक्षिणोत्तरम् नमशानुगमनशैव सन्नपानं दशांगकम्। तो दशांग भोजन किसे कहा जाता है? रविवार के दिन ब्राह्मण को आपको भोजन कराना है। तो जिस ब्राह्मण को आपको भोजन कराना है, आप उसे निमंत्रण दे के आइए। ऐसा नहीं कि आपने टेलीफोन से या मोबाइल फोन से कॉल कर दिया और कह दिया कि हाँ पंडित जी कल हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है। ऐसा नहीं, जिसको आपको भोजन कराना है आप स्वयं चल करके उसके घर तक जाइए, चरणों में प्रणाम करके उसे निमंत्रण दे के आइए कि महाराज कल आपका भोजन हमारे यहाँ रहेगा। और जब वह ब्राह्मण आपके घर आ जाए, फिर आने के बाद उसके माथे पर अभ्यंग लेप करें, अर्थात चंदन लगाएं। खूब बढ़िया महकता हुआ अष्टगंध तिलक लगाएं। और इसमें आपका कुछ जाएगा भी नहीं, डॉक्टरों के खर्चे से तो सस्ता ही पड़ेगा आपका यह कर्म। तो जब ब्राह्मण आ जाए, माथे पर विधिवत तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, और चंदन लगाने के बाद उस ब्राह्मण के चरणों को प्रक्षालित करें, विधिवत पैरों को धुलें, और धोते धोते हो सके तो दबा भी दें, आनंद आ जाएगा। और जब चरण धुल जाए तो वस्त्र प्रदान करें उस ब्राह्मण को। वस्त्र प्रदान करने के बाद इत्र इत्यादि लगाएं। तो यह 5 अंग हो गया। पहले आपने ब्राह्मण को बुलाया, प्रथम अंग हो गया। चंदन लगाया, द्वितीय अंग हो गया। चरण धुला आपने, 3 अंग हो गए। वस्त्र प्रदान किया, 4 अंग हो गए। इत्र लगाया, 5 अंग हो गए। और तत्पश्चात शुद्ध देशी घी में बना हुआ कुछ भी मिष्ठान आप उन्हें प्रदान करिए। यह 5 अंग हो गया। और छठे नंबर पे आपकी जो भी श्रद्धा हो, जो भी व्यवस्था हो, जो भी आपने व्यंजन बनाया है, विधिवत सप्रेम उनके सामने निवेदित करिए। ये छठा अंग हो गया दशांग भोजन का। और जब ब्राह्मण भोजन कर ले, तत्पश्चात आप उन्हें दक्षिणा प्रदान करें। यह 7 अंग हो गया। और दक्षिणा के बाद उन्हें तांबूल इत्यादि प्रदान करें, यह 8 अंग हो गया। और तत्पश्चात बड़े भाव से, श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम करें, शीश झुकाएं, यह 9 अंग हो गया। और भोजन करने के बाद ये मत कह दीजिए हाथ जोड़ के कि महाराज कभी और भोजन कराएंगे तो आपको याद करेंगे, अब आप प्रस्थान करिए। ऐसा नहीं, प्रणाम करने के बाद आप उस ब्राह्मण के साथ साथ 10-50 कदम चल के जाइए। नमश्चानुगमनश्चैव सन्नदानम दशांगकम्।
तो साथ साथ जाइए। यह 10 अंग हो गया दशांग भोजन का। तो ध्यान से सुन लीजिए फिर से। पहला अंग है आप स्वयं जाकर के उस ब्राह्मण को न्योता दीजिए अपने घर आने के लिए। और दूसरा अंग है जब वह ब्राह्मण आ जाए तो उनके माथे पर तिलक लगाइए। और तीसरा अंग है उनके चरणों को विधिवत जल से धुला जाए। और चौथा अंग है वस्त्र इत्यादि प्रदान किया जाए। पांचवा अंग है इत्र इत्यादि लगाया जाए। छठवां अंग है उन्हें मिष्ठान इत्यादि खिलाया जाए। सातवां अंग है भोजन कराया जाए जो भी आपकी श्रद्धा हो। आठवां अंग है तांबूल प्रदान किया जाए और दक्षिणा भेंट करी जाए। नवां अंग है विधिवत प्रणाम किया जाए सर झुका के। और 10वां अंग है उनके साथ कुछ कदम चल के जाएं। और यदि आपने ऐसे ऐसे रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया तो अगला जन्म आपको जो भी प्राप्त होगा आप उसमें आजीवन आजन्म निरोगी काया प्राप्त करेंगे। ये हमारे शिव जी का वचन है। तो निरोगी काया कौन नहीं चाहता है? आजकल जिसे देखो डॉक्टर बनने के लिए ही परेशान है, क्योंकि इतने रोगी पैदा हो जा रहे हैं, तमाम प्रकार के रोग। तो सभी लोग डॉक्टर बनने की होड़ में लगे हैं। तो यदि आप निरोगी काया चाहते हैं तो रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों को मात्र दशांग भोजन करा दीजिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार विविध नियमों को बताया महादेव ने। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक फल बताया है शिवलिंग के पूजन का। यदि मानव शरीर प्राप्त है आपको तो उस शरीर में अवश्य ही भगवान महादेव के लिंग के रूप में पूजा करिए, अर्चना करिए। आपके सारे पाप ताप संताप दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाएंगे। देखिए कष्ट सबको है और कष्ट मिटाने वाले एकमात्र हमारे महादेव है। पर महादेव की तरफ कोई मुड़ना नहीं चाहता, कोई जाना नहीं चाहता। और जब तक आप महादेव की तरफ जाएंगे नहीं, अभिमुख नहीं होंगे, जीवन में शांति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। हमारे भोलेनाथ त्रिभुवन में शांति देने वाले महाकाल मृत्युंजय भगवान हैं, जो हमें मृत्यु से भी लड़ना सिखाते हैं। तो आइए बड़े भाव से हम सब उन्हीं महादेव के श्री चरणों में मन को समर्पित करें। तत्पश्चात बड़े भाव से कथा में प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओ भोले सुनते हैं सबकी तो भी वो शिवालय में डोल, 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 शिवालय में डोल। ओ भोले सुनते हैं सबकी तू भी बोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल। ओ भोले सुनते हैं सबकी तू भी बोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए मानव देह तुझे फिर ना मिलेगा, शिव जी को भज ले तेरा काम बनेगा, शिव जी को भज ले तेरा
अंत समय में तुझे मोक्ष मिलेगा, अंत समय में तुझे मोक्ष मिलेगा। तू दयालु होगा तो साथ चलेगा, अंत समय में तुझे मोक्ष मिलेगा, अंत समय में तुझे मोक्ष मिलेगा। आंखें तू खोल, आंखें तू खोल, आंखें तू खोल, शिव हरि बोल हो भोले, सुनते हैं सबकी तू भी बोल। शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिव हरि बोल, शिवालय में डोल। बोल शंकर भगवान की जय हो। शिव के शरण में अपने शीश तू धर ले, जीवन मुक्ति का साधन कर ले, जीवन मुक्ति का साधन कर ले। शिव के शरण में अपने शीश तू धर ले, जीवन मुक्ति का साधन कर ले, जीवन मुक्ति का साधन कर ले। ये तन अनमोल, ये तन अनमोल, ये तन अनमोल, शिव हरि बोल हो भोले, सुनते हैं सबकी तू भी बोल। शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिव हरि बोल, शिवालय में डोल हो भोले, सुनते हैं सबकी तू भी बोल। शिवालय
शिवालय में डोल, शिवालय में डोल। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार देश काल और पात्रता का विचार किया गया और तत्पश्चात बताया गया कि किस किस व्यक्ति को कौन कौन से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। तो यदि ब्राह्मण है तो उसे पारद के बने हुए लिंग का पूजन करना चाहिए, अर्थात पारे के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और यदि क्षत्रिय है तो बाण लिंग अर्थात नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, जो साक्षात नर्मदा नदी से प्रकट होते हैं। और यदि वैश्य है तो वैश्य के लिए बताया गया है कि सोने के बने हुए शिवलिंग का पूजन करें। पर आजकल वैश्य लोग कुछ ज्यादा ही चतुर होते हैं, ऊपर से तो शिवलिंग बना रखा पर भीतर से खोखला होता है। पर यदि ऐसे खोखले शिवलिंग का पूजन किया जाए तो फल भी खोखला ही मिलेगा। इसलिए शिवलिंग बनाए तो भरा हुआ शिवलिंग बनाए, और ऐसे भरे हुए स्वर्ण शिवलिंग का पूजन वैश्यों को करना चाहिए। और सेवक वर्ण के लिए शिला के बने शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के लिए पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विशेष महत्ता है। यदि ये मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का पूजन करती हैं तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और जो विधवा हैं, जो सन्यासिनी हैं, ऐसी प्रवृत्त मार्ग की अनुगामिनी और विधवाओं के लिए स्फटिक से बने गए शिवलिंग के पूजन का विधान है। स्त्रीणाम तू पार्थिवम लिंगम सभर्तृणाम विशेषतः विधवानाम च प्रवृत्तानाम स्फटिकम लिंग मुत्थितम। इस प्रकार विद्येश्वर संहिता में इतने नियम बताए गए हैं, पूजा पाठ विधि विधान बताए गए हैं। यदि आप उन विधि विधानों का अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे तो अवश्य ही आपको दिव्य फल प्राप्त होगा और भगवान महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। बोल शंकर भगवान की जय हो। अब शौनकादि जी ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि हम भगवान की कथा जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, भगवान की माया कैसे प्रभावित करती है वह सब जानना चाहते हैं। तो भगवान शिव की माया से जिस प्रकार हमारे ब्रह्मज्ञानी नारद मुनि प्रभावित हुए थे, वह कथा सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराते हैं कि एक बार की बात है, ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी नारद मुनि वीणा पर भगवान का संकीर्तन करते हुए हिमालय की गुफा में विचरण कर रहे थे। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोधमानयादधे तपोधमानयादधे। तो एक बार नारद जी हिमालय की एक प्रांत में भ्रमण कर रहे थे। बड़ा सुंदर दिव्य वातावरण, इतनी शांति, इतना अनुपम वातावरण, छटा प्राकृतिक सुंदरता का अवलोकन किया तो नारद मुनि का मन आज उस सुंदरता पर इतना मुग्ध हो गया कि मन में एक विचार उठा कि हम भगवान का भजन करेंगे, यहीं पर ध्यान लगाएंगे।
तो देखिए नारद मुनि के मन में विचार उठ रहा है। विचार कितना सुंदर शब्द है, क्योंकि कोई भी सपना तब तक साकार नहीं होता जब तक हम विचार ना करें। आप विचार करते हो तभी वह जाके सपना साकार होता है, जब उस पर व्यवहार किया जाता है। तो हमारी तो आदत है कि विचार ही नहीं पैदा होता है, और यदि विचार बन भी जाए तो उल्टा सीधा ऊट पटांग विचार बन जाता है। तो भगवान की भक्ति का विचार कैसे बनेगा, इसका एक नियम है, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपका विचार भी बनेगा। जैसी आपकी बुद्धि रहेगी वैसा ही विचार उत्पन्न होगा, प्रकट होगा। और आपका मन कैसे बनता है, अन्नमय कोश से। तो जैसा आपका अन्न वैसा आपका मन। तो यदि अन्न भी आपका अशुद्ध होगा तो विचार भी आपका अशुद्ध होगा, और विचार अशुद्ध होगा तो व्यवहार भी अशुद्ध होगा, और सारे कार्य आपके उल्टे सीधे अशुद्ध ही होंगे। तो आहार की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है शुद्ध विचार के लिए। देखिए अग्नि कई प्रकार की कही जाती है। एक अग्नि जो हमारे पेट में पाई जाती है, जो भोजन पचाती है, उस अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। और एक अग्नि जो यज्ञ में प्रकट करी जाती है, जो यज्ञ समिधाओं को भस्म करती है और देवताओं तक उन समिधाओं को पहुंचाती है, जिसमें स्वाहाकार किया जाता है, उसे यज्ञाग्नि कहा जाता है। और एक अग्नि परम अशुद्ध मानी जाती है, जो मृत शरीर को जलाती है स्मशान पर, जिसे चिताग्नि कहा जाता है। तो देखिए यज्ञ की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है, क्योंकि उसमें घृत, चावल, तिल, गुड़, तमाम प्रकार की औषधियां इत्यादि जलाई जाती हैं, भस्म की जाती है, इसलिए परम पवित्र अग्नि कही जाती है। उससे निकला हुआ धूम्र भी जो सूंघ लेता है उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, इतनी पवित्र अग्नि कही जाती है। जहां जहां तक वह अग्नि धुआं छोड़ती है वहां वहां का वातावरण पवित्र हो जाता है, इतनी शुद्ध अग्नि मानी जाती है। और एक चिता की अग्नि, यदि स्पर्श कर लो तो गंगा जी में स्नान करना पड़ता है, तब जाके हम शुद्ध हो पाते हैं। तो आप यदि चाहें तो अपनी पेट की अग्नि को, अपनी जठराग्नि को चिताग्नि भी बना सकते हैं और यज्ञाग्नि भी बना सकते हैं। कैसे? आहार शुद्ध करके। यदि आपका आहार शुद्ध होगा, पावन होगा, पवित्र होगा, विशुद्ध होगा, यदि आप अन्न का सेवन करेंगे, घृत, चावल, तिल इत्यादि का सेवन करेंगे और पेट में जाएगा, तो वही अग्नि जो जठराग्नि है वही यज्ञाग्नि का काम करेगी और आपको परम पावन विशुद्ध बना देगी। और उसी शुद्ध आहार से आपके विचार भी जो प्रकट होंगे वह भी शुद्ध होंगे। विचार आएगा कि हम धर्म कर्म करें, सत्कर्म करें, दान इत्यादि करें, भगवान की भक्ति करें, पूजन इत्यादि करें। तो शुद्ध आहार होगा तो शुद्ध विचार भी होगा। पर उसी जठराग्नि को आप चिताग्नि भी बना सकते हो। यदि आपने अशुद्ध आहार किया, मुर्गा, बकरा इत्यादि तमाम प्रकार की जीवों की हिंसा करी, हिंसा करके तब अपना पेट भरा, तो वही जठराग्नि आपकी चिताग्नि का काम करने लगेगी। और चिता की अग्नि इतनी अपवित्र कि छू लिया तो गंगा जी में स्नान करना पड़ता है। तो बताइए, जिस अग्नि को छूकर आप गंगा जी में स्नान करके तब शुद्ध हो रहे हो, और वही अग्नि आपके पेट में जल रही है, तो कहां तक आपके विचार शुद्ध हो पाएंगे? तो ऐसे अशुद्ध आहार करने वाले के विचार भी अशुद्ध हो जाते हैं और व्यवहार भी इनका उल्टा ही रहता है, अशुद्ध ही रहता है। इसलिए आहार की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जितना हल्का, जितना पवित्र आपका आहार होगा, उतना ही पवित्र आपका व्यवहार होगा, विचार होगा। तो आज हमारे नारद मुनि के मन में विचार आ रहा है, भक्ति का, भजन का विचार आ रहा है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे
तो यह उनके आहार का ही प्रताप है। और देखिए, अब देखने की भी अपनी अपनी दृष्टांत दृष्टि होती है, दृष्टिकोण होती है। जैसे एक बार एक सेठ जी अपने गुरुदेव के साथ कश्मीर की वादियों में घूमने गए, तो कश्मीर की घाटियों में तमाम प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे, शीतल मंद सुगंधित चारों ओर से हवाएं बह रही थी, बड़ा सुंदर दिव्य वातावरण था। और जैसे ही सेठ जी ने और उनके गुरुदेव ने वह दिव्य वातावरण देखा तो मन इतना आनंद हो गया, मन इतना प्रफुल्लित हो गया कि गुरुदेव तो कहने लगे, भाई सेठ जी बड़ा दिव्य वातावरण है, अब तो हम यहीं पर अपना आश्रम बनाएंगे और दिव्य भव्य भगवान का भजन करेंगे। भाव में बड़ा मन लगेगा। भगवान ठाकुर जी की पूजा के लिए तमाम प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प भी प्राप्त होंगे और वातावरण भी सुंदर है, तो भजन में भी मन लगेगा। क्योंकि कभी कभी हमारा मन अचानक से भजन करने का करता है, वह वातावरण का ही प्रभाव होता है। और यदि शांतिमय और सुंदर वातावरण है तो अवश्य भगवान के भजन में मन लग जाएगा। पर यदि वातावरण ही दूषित है तो भजन में मन कभी नहीं लगेगा, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो। तो गुरुदेव ने तो कहा कि वातावरण शुद्ध है तो भाव भी भजन का खूब बनेगा और ठाकुर जी की पूजा के सामग्री भी खूब बढ़िया से उपलब्ध हो जाएगी, इसलिए हम तो यहीं पर आश्रम बनाएंगे। सेठ जी ने कहा कि गुरुदेव हमारा भी मन यही कहता है कि हम भी यहीं रुक जाएं। तो गुरुदेव ने कहा कि आपका मन क्यों कहता है? सेठ जी ने कहा कि जैसे आपके अनुकूल यहाँ भजन का वातावरण बन रहा था, ऐसे ही हमारे अनुकूल यहाँ व्यापार का वातावरण बन रहा है। गुरुदेव इतने रंग बिरंगे पुष्प हैं तो गुलकंद का व्यापार बड़ा बढ़िया चलेगा। तो देखिए, स्थान एक ही है पर दृष्टिकोण अलग अलग है, तो अलग अलग कार्य सिद्ध हो जा रहे हैं। इसी प्रकार स्थान वही है, हिमालय पर्वत की ही गुफा है, पास में सुंदर गंगा जी ही प्रवाहित हो रही हैं, पर नारद जी का मन आज कहता है कि यहीं पर बैठकर भगवान का भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। देखने का नजरिया है उनका अपना। और हमारे नारद जी को श्राप लगा है कि उनका पैर एक जगह कहीं टिक नहीं पाएगा, पर आज वह श्राप भी बाधित हो गई। नारद जी बैठ गए उस हिमालय पर्वत की ही गुफा में। हिमशैल गुहा काचिद एका परम शोभना, यस्समीपे सुर नदी सदा वहति वेगता, सदा वहति वेगता। तो आज नारद जी का मन इतना प्रसन्न हो गया। पास में कल कल कल्लोल करती हुई गंगा जी की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी और सुंदर गिरि गुहा। नारद जी उसी गिरि गुफा में बैठ करके समाधि में अपने ध्यान को समर्पित कर दिया, सारी विचारों को शांत किया, सारी अवस्था को परम शांत करके तब समाधि में अपने मन को लगाया। देखिए, जिस दिन हमारे सारे विचार, सारी इच्छाएं शांत हो जाए, समझ जाइए कि हम समाधि अवस्था में हैं। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत अपने विचारों को ऐसा दबा देते हैं, अपने कार्य क्रियाकलाप को ऐसा शांत कर लेते हैं कि उनका मन वहीं पर एकाग्र हो जाता है, कहीं भटकता नहीं है। पर हमारी स्थिति है कि जरा सा भगवान का भजन करने बैठे, कथा सुनने बैठे कि हमारा मन ही भाग जाता है, दुकान पे पहुंच जाता है, हिसाब किताब लगाने लग जाता है।
तो फिर यदि मन आपका भाग गया तो कथा आप लाख सुनते रहो पर पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। इसलिए यदि आप चाहते हो कि कथा कल्याण करे, उद्धार करे, तो आपको सुनना होगा और सुन करके उतारना होगा हृदय में। क्योंकि जब तक कथा को हम जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक सुनने से उद्धार नहीं होता है। एक एक सूत्र यदि आप जीवन में उतारेंगे तब वह कल्याण कर पाती हैं। तो नारद जी बड़ा दिव्य ध्यान लगाए और ऐसा दिव्य उनका ध्यान कि त्रैलोक्य उस ध्यान से प्रभावित हो गया। इंद्र इतना प्रभावित हो गया, इंद्र के मन में घबराहट हुई कि ये नारद जी इसीलिए इतना कठोर तप कर रहे हैं ताकि यह हमारे गद्दी को हथिया सके। इंद्र को चिंता हो गई कि हमारी गद्दी, हमारा पद अब संकट में है, इसलिए नारद जी की तपस्या को भंग करना होगा। तुरंत इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कामदेव को आदेश दिया कि जाओ, नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं, इनकी तपस्या को तुरंत भंग करो। तो देखिए इंद्र की कितनी सूक्ष्म, कितनी तुच्छ बुद्धि है। अरे जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनाई, धन का संग्रह नहीं किया, जिनका धन एकमात्र भगवान का नाम है, ऐसे संत को इंद्रासन से क्या लेना देना। भगवान के भक्त तो स्वर्ग के राज्य को भी तुच्छ समझ करके ठोकर मार के गिरा देते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र सबसे प्यारा धन होता है और वह है भगवान। और भगवान के लिए पूरी दुनिया को छोड़ सकते हैं, तो इंद्रासन कौन सी बड़ी चीज है। पर इंद्र के मन में चिंता हुई कि नारद मुनि अवश्य इंद्रासन चाहते हैं, इसलिए इतना कठोर तप कर रहे हैं। तो इस बात को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक उपमा देते हैं इंद्र के लिए। जैसे एक कुत्ता हड्डी चबा रहा था, अब एक कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा है, उस हड्डी में तो कोई रस है नहीं, पर जबरदस्ती चबाते चबाते उस कुत्ते के ही दांत से रक्त प्रवाहित होने लग जाता है। और कुत्ता जब उसी अपने ही रक्त को चूसता है, उसका आस्वादन करता है, तो उसे लगता है कि इस हड्डी में ही रस मिल रहा है और उसी में बड़ा आनंद प्राप्त करता है। और हड्डी चबाते चबाते यदि उस कुत्ते को कोई मृगराज सिंह दिखाई दे जाए तो वह कुत्ता उस हड्डी को तुरंत मुंह में दबाकर भाग लेता है। उसे लगता है कि यह सिंह हमारी हड्डी छीन लेगा। अरे जरा उस कुत्ते को विचार करना चाहिए कि सिंह सारे जंगल का राजा माना जाता है, सारे जानवरों का राजा होता है, इतना साहसी, इतना बली, इतना पराक्रमी होता है कि यदि उसे भूख लगे तो अपने पराक्रम से शिकार करके तब वह भोजन प्राप्त करता है, किसी कुत्ते की सूखी हड्डी नहीं छीनता है। तो ठीक इसी प्रकार भगवान के भक्त सिंह के समान हैं और यह इंद्र कुत्ते के समान है और उसका राज्य सूखी हड्डी के समान है। और इसे लग रहा है कि नारद मुनि उस तुच्छ सिंहासन के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, पर भक्तों को तो मात्र भगवान में प्रेम आता है, भगवान में आनंद आता है। उन्हें धन, संपत्ति, यश, ऐश्वर्य से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। सूख हाड़ लय भाग, स्वान निरख मृग राज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुर पतहि न लाज। ऐसे इंद्र को लज्जा तक नहीं आती, शर्म तक नहीं आती। इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी, इतने बड़े नैष्ठिक ब्रह्मचारी नारद मुनि के प्रति ऐसी गंदी सोच रखता है। भेज दिया कामदेव को कि मुनि की तपस्या को भंग कर डालो। कामदेव अपने सहायकों सहित आया, तमाम प्रकार के चरित्र किए, तमाम प्रकार की लीला करी, प्रयास किया, पर नारद मुनि के ध्यान को एक भी क्षण हटा नहीं पाए, डिगा नहीं पाए। क्योंकि जिस स्थान पर नारद जी तपस्या कर रहे हैं उस स्थान पर साक्षात देवादिदेव महादेव ने तपस्या करी थी और उस जमीन को
आशीर्वाद दिया है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर तपस्या करेगा वह काम से सदा ही विरक्त रहेगा। काम क्रोध कभी भी उस पर अपना असर नहीं डाल पाएंगे। अत्रैव दग्धस्तेनासो कामो मुनितपोपः अत्रैव शम्भुना तत्रैव मुनिवाग्रिता तत्रैव मुनिवाग्रिता। तो यह भोलेनाथ के आशीर्वाद का चमत्कार था कि कामदेव अपने सहायकों सहित भी नारद मुनि की तपस्या को हटा नहीं पाए, उनको उनकी तपस्या से डिगा नहीं पाए। और जब नारद मुनि की समाधि भंग हुई, कामदेव को डर लगा कहीं इनकी तपस्या भंग हो गई, इनको क्रोध आया, इनका मूड खराब हुआ तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। और जैसे ही नारद मुनि जगे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा कीजिए, गलती हो गई, हम आपकी तपस्या को जान नहीं पाए, हम आपके प्रभाव को समझ नहीं पाए, इसलिए तुच्छ बुद्धि से आपकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करने लगे। पर जब इस प्रकार का व्यवहार देखा कामदेव का तो नारद जी ने सांत्वना दी कि चिंता मत करो, कोई बात नहीं, हमने तुम्हें क्षमा किया। और जब इतनी महानता देखी, कामदेव बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमने इनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, पर धन्य है नारद मुनि, एक बार भी शाप तक नहीं दिया, बल्कि मुझे इतने सुंदर शब्दों में आश्वासन दे रहे हैं कि आप चिंता मत करिए। बड़ा प्रसन्न हो गया। कहीं प्रिय वचन काम परितोषा, अत्यंत मधुर वाणी, अत्यंत प्रिय वचन नारद जी ने कामदेव से कहा। परम प्रसन्न होकर कामदेव इंद्र की सभा में आया, सारी बात बताई और नारद मुनि की बारंबार सराहना करने लगा कि मैंने तो खूब प्रयास किया पर सफल नहीं हो पाया। धन्य है नारद मुनि, उन्होंने मुझे शाप तक नहीं दिया, मुझ पर क्रोध तक नहीं किया। ऐसे सहनशील, ऐसे बुद्धिमान महात्मा हमने पहली बार जीवन में देखा है। अब जब ये बात नारद जी की सुनी, ये चरित्र नारद जी का सुना तो सब इतने प्रसन्न हो गए। सबने नारद जी की प्रशंसा तो करी पर साथ में भगवान को धन्यवाद देने लगे कि धन्य है भगवान की लीला, जो अपने भक्तों की रक्षा एक माँ के जैसे करते हैं। जैसे माँ का एक छोटा सा बच्चा होता है, कभी कभी गलती से वह अग्नि पकड़ने के लिए भी दौड़ पड़ता है क्योंकि चमचमाती रहती है, कभी कभी सर्प पकड़ने के लिए भी दौड़ पड़ता है, पर वह माँ जानती है कि मेरा बच्चा अज्ञान है, अबोध है, उसे नहीं पता है कि अग्नि और सर्प उसका नुकसान कर सकते हैं। इसलिए तुरंत माँ दौड़ करके उस बच्चे की प्राण रक्षा करती है। तो ठीक इसी प्रकार भगवान के भक्त, सारे जीव भगवान के संतान के समान हैं और भगवान जानते हैं कि मेरा भक्त अबोध है, मेरा भक्त असहाय है, मेरा भक्त दीनहीन है, तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा में लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। करहि सदा तिन की रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। करहि सदा तिन की रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, ऐसे भगवान भी अपने बच्चों की, अपने भक्तों की सदैव सर्वदा रक्षा किया करते हैं। तो सबने तो भगवान की स्तुति गाई, भगवान की प्रशंसा करी कि प्रभु आपकी कृपा से साक्षात नारद जी आज कामदेव और क्रोध से भी बच गए, यह आपकी ही कृपा है। पर देखने का और सोचने का नजरिया अपना अपना होता है। घटनाएं सबके जीवन में घटित होती हैं, पर उस घटना से वह क्या सीख लेता है, उस घटना को किस स्वरूप में ढालता है, वह उसकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है। जैसे एक बार एक व्यक्ति का बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में गया, इलाज हुआ और पूरे शरीर में प्लास्टर बंधा हुआ है, पूरे शरीर में प्लास्टर बंधा हुआ है। और वह व्यक्ति जब घर पर आया तो उसके इष्ट मित्र उससे मिलने गए। तो मित्रों ने कहा कि भाई इतना भयानक तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, हमने सुनी तो तुरंत दौड़कर चले आए। उसने कहा कि एक्सीडेंट तो बड़ा तगड़ा हुआ था, भगवान की ये साक्षात कृपा थी जो हमारे प्राण बच गए, नहीं तो आज हम आपके सामने जीवित नहीं होते। बड़ी विशेष कृपा है भगवान की। और सबसे ज़्यादा भगवान की अनुकंपा मैं इसलिए मानता हूँ कि भाई मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, शरीर मेरा ब्राह्मण का है, और मैं बड़ा प्रयास करता था कि भगवान की भक्ति करूं, भगवान के लिए कुछ स्तोत्र इत्यादि का पाठ करूं, कुछ धर्म कर्म सत्कर्म इत्यादि करूं, पर समय ही नहीं मिल पाता था। नौकरी हमारी ऐसी कि 12 घंटे नौकरी में ही व्यस्त रहता था और उसके बाद नित्य क्रियाएं करता था, शयन करता था। एक भी मिनट, एक भी पल, एक भी क्षण भगवान के भजन का नहीं मिलता था और मैं चाह करके भी समय नहीं निकाल पाता था। पर धन्य है भगवान की अनुकंपा, धन्य है भगवान की कृपा कि भगवान ने ऐसा एक्सीडेंट करवाया कि 2 महीने से लगातार खटिए पर बैठा लेटा हूँ। अब एक पंडित जी आते हैं, रोज सुबह शाम मुझे स्तोत्र इत्यादि श्रवण कराते हैं, भगवान की मंगलमयी कथा सुनाते हैं, और मैंने खूब सारे स्तोत्र तैयार कर लिए। तो भैया इन 2 महीनों में खूब बढ़िया तगड़ा भजन हुआ है भगवान का। तो समय तो ना मुझे कभी मिलता, ना कोई देने वाला था, पर भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि 2 महीने का विधिवत समय प्रदान कर दिया भजन करने का। तो देखिए सोचने का तरीका है। और कई लोग होते हैं, जरा सा एक्सीडेंट हो जाए तो भगवान को ही दोष देने लग जाते हैं कि हमने आपकी पूजा करी, आपका ध्यान किया और आपने हमारा ही अहित कर डाला, कैसे भगवान हो आप। पर धन्य है यह व्यक्ति जो एक्सीडेंट होने के बाद भी भगवान को धन्यवाद देता है कि मुझे तो भजन का कभी समय नहीं मिलता, पर आपकी कृपा से मुझे भजन करने का 2 महीने का समय मिल गया। तो किस स्वरूप में हम उस घटने को देखना चाहते हैं, यह आपके दृष्टि कोण पर निर्भर करता है, नजरिए पर निर्भर करता है। यदि आपकी अच्छी दृष्टि होगी तो अच्छा भाव ही होगा, पर यदि आपकी बुरी दृष्टि है, दोष निकालने वाली दृष्टि है, तो साक्षात आपके सामने भगवान भी आ जाए, साक्षात कोई संत ही आ जाए, उसमें भी आप दोष निकाल ही दोगे। तो यह हमारे नजरिए का प्रताप है। चश्मा जैसा आप लगाओगे वैसा ही दिखाई देगा, काला लगा लिया तो काला ही दिखेगा। तो आज नारद जी ने ही अपना नजरिया बदल दिया। सारी दुनिया कहती है कि प्रभु कुछ और मिले ना मिले, केवल आपकी कृपा का सहारा मिलना चाहिए। हम भवसागर से अपने आप तर जाएंगे, हमारे सारे काम अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। पर नारद जी को आज अहंकार हो गया। नारद जी को लगा कि हम अपनी कृपा से काम और क्रोध से बचे हुए हैं। तो जिंदगी में ऐसा भाव कभी आप मत लाना, लाख दुनिया लुट जाए, लाख आपके काम बर्बाद हो जाए, पर कभी यह भाव मत लाना कि हम अपनी कृपा से आगे बढ़ते हैं। आप अपनी कृपा से एक क्षण भी कुछ कार्य नहीं कर सकते हो। आपकी वाणी जागृत है तो यह भगवान की कृपा है।
आपके कान कथा सुन रहे हैं तो यह हमारे प्रभु का कमाल है, प्रभु की कृपा है। आपके नयन कुछ देख पा रहे हैं तो यह भगवान की करुण कृपा है। जो भी काम हमारे होते हैं सब भगवान की ही कृपा होती है। इसलिए जीवन में सदा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सरकार, केवल आपकी कृपा का सहारा मिलना चाहिए। यदि आपकी कृपा है तो हम सब कुछ हैं, पर आपकी कृपा नहीं तो हम शून्य से ज्यादा कुछ नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से हम सब उसी भाव में अपने मन को समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। आसरा इस जहां का मिले ना मिले हो, आसरा इस जहां का मिले ना
दिखे मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले हो आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरिओम हरिओम। आप सभी के समक्ष इस कथा में जो कि कुंदौरा महादेव के इस पावन प्रांगण पर ये कथा आयोजित है, आप सभी भक्तों के ही सहयोग से यह कथा सुनिश्चित हो रही है, सफल हो रही है। तो मैं पूज्य चाचा जी को आमंत्रित करूंगा। आप दानदाताओं की लिस्ट आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर आज तृतीय दिवस का कथा आप सबके समक्ष कथा व्यास सुश्री प्रज्ञा देवी जी द्वारा सुनाया जा रहा है। बहुत ही आनंदमयी। और एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि जिस दिन से कथा शुरू हुआ है उसी दिन से घनघोर वर्षा हो रही है। यह भोलेनाथ की कृपा है। भोलेनाथ ने यह देखा कि किसानों को बहुत कष्ट है और किसान ही देवता हैं। भगवान से भी बड़े किसान है, इसलिए कि उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद उनको भी चढ़ता है भगवान को। आज हमारे बीच में जो दानदाता अपना दान दिए हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी है, फिर भी मैं आपके समक्ष कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूं। दया शंकर पांडे जी उर्फ नन्हे कुंदौरा 501 रुपया। देवी प्रसाद दुबे जी खड़हरा, आपने 501 रुपया का सहयोग राशि दिया। राम प्रकाश मिश्रा जी आप औराई के हैं, आपने 501 रुपया दिया। हृदय शुक्ला जी महजना, आपने 500 रुपया दिया। सुभाष शुक्ला जी कानून को महजना, आपने 2001 रुपए का सहयोग राशि इस कथा हेतु दिया। राजेंद्र पांडे जी चकिया 500 रुपया। विनोद उपाध्याय जी एडवोकेट चकिया 500 रुपया। जगदीश शुक्ला जी आपका बीरमपुर के आप रहने वाले हैं, आपका सुकुलपुर में किराना स्टोर है, आपने 1100 रुपया दिया। शिव आश्रय दुबे जी खड़गपुर, आपने 500 रुपया का सहयोग राशि दिया। उदयराज पांडे जी बलापुर, आपने भी 500 रुपया का सहयोग राशि दिया। चंद्रशेखर यादव पूर्व प्रधान हिम्मत बहार, आपने 300 रुपया का सहयोग राशि दिया। मैं आप सबको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके परिवार को खुशहाल रखें। यह कथा आप सबके सहयोग से ही हो रहा है और बहुत ही सुंदर हो रहा है। मैं आप सबको फिर कथा की ओर ले चलता हूं। 2 मिनट का हमने समय मांगा था। धन्यवाद। हर हर महादेव। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो देखिए, बिना भगवत कृपा के हमारे जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। और आप सफल हो गए, पर यदि आपने भगवत कृपा को किनारे कर दिया और अपनी कृपा मानने लग गए कि हम तो अपनी कृपा से सफल हुए हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती है।
परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। अमित वासनाएं दमित रूप ले जब, अंतःकरण में उपद्रव मचाते, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। बिना भगवान की कृपा के हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। तो यदि आप कभी भी कोई भी कार्य करने में सक्षम हैं तो समझ जाइए कि भगवान की विशेष अनुकंपा है, विशेष कृपा हम पर है। पर यदि आप अपनी ही कृपा मानने लग जाओगे तो फिर जैसे जो बल्ब प्रकाशित हो रहा है वह यदि ये मानने लग जाए कि वारे हम अपने प्रकाश से कितना प्रकाशित हो रहे हैं हम, और यदि यही भ्रम हो जाए तो फिर किसी ने मान लीजिए पावर हाउस से कनेक्शन कट कर दिया तो कनेक्शन कट होते ही वह बल्ब लटका रह जाएगा, फिर कभी नहीं जल पाएगा। तो हर घर में बिजली होता है पर हर घर बिजली घर नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार पावर तो सब में है पर पावर हाउस एक जगह है। तो पावर की आप में सप्लाई हो रही है, इसलिए आप भी शक्तिमान बने हुए हो। तो हमारे भगवान सारे शक्ति के भंडार हैं और भगवान से जब तक आप जुड़े हो, जब तक भगवान के सानिध्य में आप हो, तब तक आप भी उस शक्ति से शक्तिमान बने हुए हो, काम करने में सक्षम हो। पर जिस दिन आप अपनी कृपा मानने लग जाओगे उस दिन भगवान को केवल कनेक्शन कट करने की आवश्यकता होगी। और जहां भगवान ने सप्लाई बंद किया तो फिर बड़े बड़े धीर वीर बलवान भी धराशायी हो जाते हैं। जैसे एक अंक होता है, अब उस एक अंक के आगे यदि आप एक शून्य लगा दो तो उसकी कीमत 10 गुनी बढ़ जाती है और वह 10 हो जाता है। और उसी 10 के आगे और एक शून्य आप लगा दो तो 10 गुनी कीमत और बढ़ जाती है। ऐसे शून्य आप बढ़ाते जाओ और कीमत 10 गुनी बढ़ती चली जाएगी। अब सारे शून्य ही आपस में लड़ने लगे कि हम बड़े हैं, हम ना जुड़े होते तो यह 10,000 तक संख्या नहीं पहुंचती। अब उसके पीछे वाला शून्य बोला कि यदि मैं नहीं आया होता तो संख्या 1000 नहीं होती, 10,000 की तो बात ही छोड़ दो। तो उसके पीछे वाला बोला यदि मैं नहीं आता तो 100 तक नहीं पहुंचती, तो 1000 और 10,000 की बात ही छोड़ दो। सबसे पहला वाला शून्य बोला कि मैं आया तब 10 हुआ, तब जाके 100, 1000 और 10,000 बने हैं। तो आपस में लड़ने लगे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। और वह अंक सुन रहा था, उसने कहा कि भाई आप सब लड़ाई मत करिए, हम ही यहाँ से निकल जाते हैं। अब उस 10,000 में से एक अंक निकल गया तो बताइए क्या बचा? 0/0। तो ठीक इसी प्रकार हमारा परिश्रम, हमारा कर्म 0 के बराबर है और भगवान की कृपा 1 अंक के बराबर है। यदि हमारा परिश्रम, हमारा कर्म भगवान की कृपा से जुड़ जाए तो उसकी कीमत प्रति 10 गुनी बढ़ती चली जाएगी। पर यदि भगवान की कृपा ही हट जाए तो हम 1 नहीं 2 नहीं 1000 कर्म कर बैठे, लाख प्रयास करें, लाख परिश्रम करें, पर बिना कृपा के हमारा काम कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता, संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण, अंक रहे 10 गुण। तो भगवान की कृपा सदैव माननी चाहिए।
पर आज नारद जी ने भगवान की कृपा नहीं मानी, अपनी कृपा मानी कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, मैं कितना बड़ा मनुष्य हूँ कि आज मैंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। अब भगवान की माया से मोहित हो गए नारद जी। कामाजयम निजम मत्वा गर्वितो मुनीश्वर वृथैव विगत ज्ञान भवाज्ञान विमोहितः भवाज्ञान विमोहितः। अच्छा देखिए, यह काम क्रोध मद लोभ हर व्यक्ति के हृदय में छुपा हुआ रहता है, पर कभी कभी मौसम अनुकूल हो जाता है तो प्रकट हो जाता है। जैसे गर्मियों के दिन में प्रायः कीड़े मकोड़े नहीं दिखाई देते हैं, पर जैसे ही बरसात का महीना चालू होता है तो बरसात के दिनों में इतने इतने खतरनाक, इतने रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े प्रकट हो जाया करते हैं कि आप गणना नहीं कर सकते हो, ऐसी ऐसी प्रजाति के। तो प्रश्न उठता है कि गर्मियों में तो ये कीड़े मकोड़े नहीं थे, पर बरसात में क्या बरसात ने बरसा दिए इन्हें? क्या आकाश से टपक पड़े ये? तो प्रश्न यही उठता है कि ये कहां से आए, जो गर्मियों में नहीं दिखाई दे रहे थे पर आज दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हें बरसात ने नहीं बरसाया है, ना ही ये आकाश से पैदा हुए हैं, बल्कि ये कीड़े मकोड़े गर्मियों के दिनों में समय अनुकूल नहीं था, गर्मी प्रबल थी तो संतप्त रहते थे ताप से, इसलिए जमीन की गहराई में छुप के रहते थे, कहीं गए नहीं थे। उसी जमीन की गहराई में सदा छिप करके निवास करते थे। पर आज जब बरसात हुई, वातावरण अनुकूल मिला, मौसम में तरावट आई, ठंडा मौसम आया, तो सबके सब बाहर निकल पड़े। गर्मियों में गर्मी से इतना संतप्त थे कि जमीन की गहराई में ठंडाई लेने के लिए छिपकर रहा करते थे। पर आज जब मौसम ही वैसा अनुकूल हो गया, ठंडा हो गया, तो सबके सब बाहर निकल पड़े। बड़े बड़े कीड़े ने फन फैला दिया। तो ठीक इसी प्रकार इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कीड़े मकोड़े ना भरे हों। हर व्यक्ति के हृदय में ये भरे पड़े हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह कह दे कि मैंने सारे अपने विकारों का नाश कर दिया है, सारे विकारों को नष्ट कर दिया है, मैंने काम, क्रोध, मद, लोभ को मार डाला है अपने जीवन से। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है। सबके हृदय में रहते हैं, बड़े बड़े संतों के भी हृदय में रहते हैं, पर उन संतों के हृदय में छिप कर रहते हैं, दब कर रहते हैं। और बड़े बड़े कामियों के हृदय में ये भड़कते रहते हैं, अपने विकराल स्वरूप में रहते हैं। तो ऐसे ही जब मौसम अनुकूल आता है तो ये विकार तुरंत प्रकट हो जाते हैं। पर कोई यदि इन विकारों को दबा दे तो वह सारे लोभ इत्यादि से बच सकता है। आप एक उदाहरण से समझिए। दंडकारण्य में एक बार दो दैत्य थे जिनका नाम था आतापी और वातापी। बड़े ध्यान से आप सब सुनिएगा। दो दैत्य थे जिनका नाम था आतापी और वातापी। तो ये दोनों भाई क्या काम करते थे? आतापी जाके संतों के घर में निमंत्रण दे के आता था कि महाराज आज आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है, भोजन करने आइए। तो संत आते थे और जो वातापी था वही भोजन के व्यंजन के रूप में परिणत हो जाता था। दाल, चावल, रोटी इत्यादि तमाम प्रकार के व्यंजन बन जाता था थाली में। और जैसे ही संत भोजन कर लेते
और आतापी से कहते कि भाई हमने तो भोजन कर लिया, अब आप भी पाइए। तो वह आतापी कहता कि पहले अपने छोटे भाई को बुला लें। और संत जब आज्ञा देते कि बुला लो तो बड़े भाव से बुलाता, भैया वातापी आओ भोजन करना है। और जैसे ही वातापी का नाम बुलाता तो वही वातापी जो भोजन के रूप में था, जिसे संत ने प्रसाद समझ के पा लिया था, वही उस संत का पेट फाड़ करके तब बाहर निकल पड़ता था। तो ठीक इसी प्रकार अनेक संतों का वध कर डाला। अब एक दिन यह आतापी पहुंच गया अगस्त्य ऋषि के पास। और अगस्त्य ऋषि की महिमा आप सब जानते हैं, जिन्होंने एक श्वास में 7 सागर को भी पान कर लिया था। जब धरती का बैलेंस बिगड़ने लगा शिव जी के विवाह में, सारी दुनिया उत्तर की तरफ आ गई, तो एकमात्र हमारे अगस्त्य ऋषि दक्षिण की दिशा में जाके बैलेंस बराबर किए थे। ऐसे गजब के संत हैं। तो ऐसे अगस्त्य ऋषि को बुला लिया इसने भोजन पर, और ठीक पहले की तरह वातापी व्यंजन बन के सामने आ गया थाली में सजकर, और अगस्त्य ऋषि ने भोजन किया। आतापी ने कहा कि मैं अपने भाई को बुला लूं तब भोजन करूं। वातापी को बुलाता रहा, भैया आओ भोजन करना है, लाख बुलाया पर वातापी आया ही नहीं, क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने उसे पचा लिया था। तो ठीक इसी प्रकार देखिए, रूप बाहर रहता है और काम हृदय में छुपा रहता है। जैसे ही सुंदर रूप दिखा तो हृदय में छुपा हुआ काम प्रकट हो जाता है, और वह रूप आकर्षित करता है उस काम को, और वह काम जब निकलता है तो संतत्व चीरते हुए निकलता है, सारी तपस्या को क्षीण करते हुए, नष्ट करते हुए निकलता है। परिवार बाहर रहता है, ममता हृदय में छुपी रहती है। जैसे ही परिवार देखता है या हृदय की ममता प्रकट हो जाती है और आकर्षित होकर वह ममता संतत्व को नष्ट करती हुई निकलती है। शत्रु बाहर रहता है, क्रोध हृदय में रहता है, शत्रु देखते ही क्रोध भड़क पड़ती है और फिर सारी तपस्या को नष्ट करती हुई, भंग करती हुई तब बाहर निकलती है। धन बाहर, लोभ हृदय में छुपा रहता है। पर यदि कोई अगस्त्य जी की तरह हो जाए जो अपने इन विकारों को पचा सके, दबा सके, तो लाख धन बाहर पड़ा रहे, लाख परिवार बाहर पड़ा रहे, लाख शत्रु मित्र बाहर पड़े रहे, पर काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट आपको कभी परेशान नहीं कर सकते, आपके संतत्व को कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। पर आज मौसम अनुकूल हुआ तो सारे कीड़े बाहर आ गए। तो ऐसे ही अपने अनुकूल मौसम मिलता है तो हृदय के सारे विकार बाहर आ जाते हैं। तो हमारे शंकर जी कहते हैं कि मौका ही मत दो कि ये विकार आपके बाहर आ पाए। देखिए, कई रोग ऐसे होते हैं कि यदि आप परहेज करते रहें कुपथ्य से तो अपने आप वह रोग आपका दूर हो जाएगा, आप रोग से बच जाओगे। जैसे डायबिटीज की बीमारी है आपको और डॉक्टर ने मना कर रखा है कि भाई मीठा से परहेज करना, तो यदि आप मीठा से परहेज करते रहोगे तो आप उस रोग से बचे रहोगे। पर रसगुल्ला जहाँ देखा आपने, मन नहीं माना और 2-4 रसगुल्ला खा लिए तो अपने आप आपकी डायबिटीज भयंकर रूप ले लेगी। फिर डॉक्टर साहब भी आपको नहीं बचा सकते, इसलिए मन पे नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। पर हमारी स्थिति यही है कि जो चीज हमें मना किया जाए कि इस चीज को आप मत करिए, हम बस वही चीज कर दिया करते हैं। जिसके लिए रोका जाए वही हम करते हैं, मानते नहीं हैं। तो शास्त्र बार बार हमको मना करते हैं कि मौका मत दो इन विकारों को प्रकट होने का, तो मौका नहीं देना चाहिए। पर नारद जी ने आज मौका दे दिया। क्या? नारद जी ने ये मौका दे दिया कि उन्होंने भगवान की कृपा स्वीकार नहीं करी। तो जब भी आप सफल हो तुरंत भगवान को श्रेय प्रदान करें,
तुरंत भगवान की कृपा माने कि भगवान आपकी कृपा हो गई तो हमारा ये काम हो गया, अन्यथा हमें क्या औकात थी कि हम अपना यह कार्य पूर्ण कर पाते, ये तो आपकी कृपा है। बस इतना कहते ही कभी भी अहंकार से हम ग्रसित नहीं होते हैं। पर नारद जी ने आज अपनी कृपा मानी तो भयंकर अहंकार से ग्रसित हो गए। और अहंकार का सबसे बड़ा कुपत्य है प्रशंसा। अहंकारी व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं बैठता है, बैठेगा तो समाज के साथ बैठेगा ताकि सब इसकी प्रशंसा करते रहें, और कभी भी श्रेष्ठ लोगों के साथ नहीं बैठेगा, क्योंकि श्रेष्ठ लोगों को तो स्वयं इसे प्रणाम करना पड़ेगा। हमेशा छोटे लोगों के ही साथ बैठेगा ताकि इसके मुंह पर प्रशंसा बराबर चलती रहे। और प्रशंसा सुन सुन के यह अत्यंत प्रसन्न रहता है। तो आज नारद जी भी अहंकार से इतने ग्रसित हो गए। गर्वितो भून मुनीश्वर जिता काम अहमिति मन माहे, मैंने काम पर विजय प्राप्त करी है, क्रोध पर विजय प्राप्त करी है, तो भयंकर अहंकार मन में हो गया कि मेरे जैसा कोई तपस्वी, मेरे जैसा कोई ज्ञानवान, मेरे जैसा कोई सिद्ध नहीं है। और देख देख कर बड़े बड़े देवता भगवान की यह माया, भगवान शिव को प्रणाम करने लगे कि धन्य है भोलेनाथ आपकी माया से तो आपकी कृपा से ही बचा जा सकता है। देव देव महादेव प्रसीद धन्यस्त्वं शिव धन्याते माया सर्व विमोहिनी, माया सर्व विमोहिनी। इसलिए भगवान की माया से आप तभी बच सकते हैं जब भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा हो तब। आज नारद जी ने सोचा कि भाई काम पर तो हमने विजय प्राप्त कर ली है, पर ये गाथा किसे सुनाई जाए, क्योंकि इसका लाइव टेलीकास्ट तो हुआ नहीं है कि सारी दुनिया हमारी इस महत्व को देख सके। तो किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा ताकि सारी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो कि हम कितने बड़े तपस्वी, कितने बड़े सिद्ध हैं। तो आज नारद जी के मन में आया कि चलो भोलेनाथ के पास जाके यह कथा सुनाई जाए। तो भोलेनाथ को ही क्यों पात्र बनाया, क्योंकि नारद जी जानते हैं कि काम पर विजय प्राप्त करने में भोले बाबा का सबसे पहले नंबर पे नाम आता है। कामारी महादेव कहे जाते हैं। तो आज भोलेनाथ के साथ सामने जाऊंगा और बताऊंगा कि भोलेनाथ कामारी कहलाने में केवल आपका इनाम नहीं है, अब तो हम भी आपकी टक्कर में हैं, हमने भी विजय प्राप्त करी है। टक्कर की बात छोड़ दो, हम तो आपसे 2 हाथ और आगे निकले, क्योंकि आप काम पर तो विजय प्राप्त किए हैं, पर क्रोध तो आपको आ ही गया था। क्रोध में आके आपने काम को भस्म किया था, पर हमने तो काम पर भी विजय प्राप्त करी और साथ ही साथ क्रोध पर भी विजय प्राप्त करी है। इसलिए हम आपसे भी 2 हाथ आगे बढ़े हुए हैं। अब यही सोचकर नारद जी सीधे कैलाश आए भगवान भोलेनाथ के पास। और जैसे ही महादेव ने दर्शन किया आते हुए नारद जी का, तो इतने गदगद हो गए कि आज एक संत के दर्शन हुए हैं। हमारे भोलेनाथ भगवान की कथा के इतने रसिक हैं कि नारद जी आज दर्शन दे रहे हैं, तो चलो भगवान की कुछ कथा सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे, कुछ भगवत चर्चा होगी, आनंद आएगा। तो देखिए, जो व्यक्ति जिस चीज का रसिक होता है वही व्यक्ति उसे दिखाई दे जाए तो बड़ा प्रसन्न होता है। अब किसी पहलवान को दूसरे पहलवान दिख जाए तो बड़ा गदगद हो जाता है कि अपनी पार्टी के हैं। और आप विदेश में चले जाओ और उस विदेश में कोई भारतीय दिख जाए तो आपको लगेगा कि हमारे सबसे बड़े सहारे मिल गए हैं। आप दौड़ के जाओगे उसके पास
क्यों भैया, कहाँ से आप हो? और जैसे ही सुनोगे भारत से है तो बड़े गदगद हो जाओगे। और जैसे ही पता चला कि ये तो प्रयागराज का रहने वाला है, तब तो और आनंद आएगा कि अपने ही देश स्थान के रहने वाले हैं। तो आज भगवान की कथा के इतने रसिक हैं भोले बाबा, और भगवान की कथा को गाने वाले, भगवान की कथा को सुनाने वाले नारद जी का दर्शन हो गया तो परम आनंद में भर गए कि आज कुछ कथा भगवान की चलेगी। तो बड़ा स्वागत किया नारद जी का कि आओ नारद जी, कुछ भगवान की बढ़िया गाथा सुनाओ, बढ़िया कथा सुनाओ। और सुनना चाहते थे भोले बाबा राम कथा, और नारद जी सुना बैठे काम कथा। और सुनते ही भोलेनाथ का मन एकदम उदास हो गया, चेहरा एकदम खिन्न पड़ गया। सुनकर तो शंकर जी इतने आश्चर्यचकित हुए कि धन्य है मेरी माया कि नारद जैसे संत आज व्यामोहित हो गए हैं। तो भोलेनाथ ने कुछ विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। और नारद जी ने जब विधिवत अपनी काम कथा सुनाई, सुनाने के बाद भोलेनाथ की ओर दृष्टिपात करके देख रहे हैं कि भोलेनाथ की क्या प्रतिक्रिया होती है। उन्हें विश्वास था कि भोलेनाथ मेरी ये विजय गाथा सुन के बड़े प्रसन्न होंगे और मेरी वाहवाही करेंगे, शाबाशी देंगे मुझे। पर भोलेनाथ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और वक्ता को पता चल जाता है श्रोता की प्रतिक्रिया से कि यह हमारी कथा में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। और हमारे भोलेनाथ भी कथावाचक हैं, कथा के मर्मज्ञ हैं, और नारद जी भी कथावाचक। तो एक कथावाचक दूसरे कथावाचक से विशेष प्रतिक्रिया चाहता है। तो नारद जी कथा सुनाने के बाद भोलेनाथ की तरफ टकटकी लगाए हैं कि देखें इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, कैसा भाव जागता है। पर जब कोई भाव नहीं जगा भोलेनाथ का, तो नारद जी ने पूछा, क्यों महाराज, पसंद नहीं आई आपको हमारी कथा? भोलेनाथ ने कहा कि नारद जी कथा तो बड़ी बढ़िया है, पर एक बात ध्यान में रखना, जीव की होती है व्यथा और भगवान की होती है कथा। पर जब जीव की व्यथा ही भगवान से सम्मिलित हो जाए, जुड़ जाए, तो फिर वह व्यथा नहीं कथा बन जाती है। तो नारद जी, आपका ही चरित्र यदि भगवान से जुड़ा होता तो आपकी वही व्यथा कथा बन जाती, वही काम कथा राम कथा बन जाती। पर आपने तो अपने ही महिमा बार बार सुनाई है। आपकी शब्द शब्द में अहंकार की शैली हमें दिखाई दे रही है। बस शैली को जरा ठीक कर दीजिए। जो आपने यह वाक्य कहा है कि मैंने अपनी तपस्या के बल पर काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करी है, केवल इतना कह दीजिए कि मैंने भगवान की कृपा से अपनी तपस्या के बल पर काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करी है। अपने सारी सफलता में केवल भगवान की कृपा को जोड़ना है। जिस दिन हम भगवान की कृपा जोड़ देंगे उसी दिन हमारा उद्धार हो जाएगा। और यही बात हमारे नारद जी को समझाते हैं भोले बाबा। क्या कहते हैं? बार बार बिना चरित्र सुनाया मोहि, जिम यह चरित्र सुनाया मोहि। बार बार बिनवा मुनि तोहि, जिम यह चले
धन्यस्त्वं शृणु मद्वचम् वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः शास्म्यहं त्वां विशेषेण मम प्रियतरोऽसि भवान् विष्णुभक्तं यतस्तं हि तद्भक्तोऽतीव मेऽनुगः तद्भक्तोऽतीव मेऽनुगः। भगवान भोलेनाथ ने कही, नारद जी मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस विधि से आपने यह कथा हमें सुनाई है उस विधि से कभी भी भगवान भोलेनाथ के समक्ष यह अपनी कथा ना कहना। और जब ये बात नारद जी ने सुनी अवाक रह गए, क्यों ना कहूँ, आखिर मेरे प्रभु मेरी यह गाथा सुनकर, विजय गाथा सुनकर प्रसन्न ही होंगे, आप मना क्यों करते हो? अच्छा चलिए ठीक है, आप मना करते हो, मैं आपकी बात मानता हूँ, भगवान के समक्ष यह कथा नहीं कहूँगा, पर मान लीजिए भगवान ने ही पूछ लिया तब? भोलेनाथ ने कहा कि यदि प्रसंग चल भी जाए तो नारद जी आप प्रसंग बदल देना, पर यह कथा कभी ना सुनाना। देखिए शिव जी साक्षात सद्गुरु हैं और भोलेनाथ ने जिस जिसको जो जो आज्ञा दी, यदि उस व्यक्ति ने वह आज्ञा नहीं मानी तो उसका क्या परिणाम निकला है आप सब जानते हैं। हमारी सती मैया को भोलेनाथ ने आदेश दिया था, आज्ञा दी थी, उन्हें कहा था कि ये मेरे साक्षात भगवान हैं, इस पर कभी संदेह मत करो, तर्क मत करो, पर सती जी ने बात नहीं मानी और बात ना मानने का यह परिणाम निकला कि सती को उस शरीर में भगवान ने कभी स्वीकार नहीं किया, प्राण का त्याग कर देना पड़ा सती मैया को। और आज नारद जी को समझा रहे हैं भोलेनाथ की बात मेरी मानना नारद जी, कभी भी इस भाव से नारायण प्रभु के समक्ष यह कथा मत सुनाना। आप नारायण के भक्त हो तो मेरे प्यारे सरकार के भक्त हो तो मेरे भी भक्त हुए, इसलिए आपकी भलाई के लिए मैं इतना कहता हूं कि बस मेरी बात मान जाओ, मत सुनाना। नारद जी ने मान लिया, ठीक है आप कहते हैं मुझसे बुजुर्ग हैं तो नहीं कहूंगा बात, पर नारद जी मन में विचार करते जा रहे हैं कि आखिर भोलेनाथ ने ऐसा कहा क्यों। नारद जी ने ऐसा समझ लिया कि भोलेनाथ ने इसलिए मुझे रोक दिया कि मैं अपनी विजय गाथा भगवान से ना कहूं, शायद उन्हें जलन होने लगी है मेरी प्रतिष्ठा से कि अब तक तो कामारी नाम मेरा था, पर आज नारद जी भी मेरी टक्कर में आ गए। अरे टक्कर की तो बात छोड़ दो, मुझसे भी 2-4 कदम आगे बढ़ गए, तो मुझसे जलन होने लगी, स्पृहा होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। इसलिए कहते हैं कि बताओ ही मत, कोई जानेगा ही नहीं तो मेरी प्रतिष्ठा कैसे खत्म होगी। तो ईर्ष्या हो रही है, ईर्ष्यावश मुझे मना किया जा रहा है, पर मैं भी अपने प्रभु को अपनी बात जरूर सुनाऊंगा। तो हमारे नारद जी ने क्या काम किया कि कुछ दिन रुक करके तब भगवान के पास गमन किया। और आप किसी से विशेष प्रेम करते हो और वह भी आपसे उतना ही प्रेम करता हो, और कुछ दिन रुक करके उसके पास जाओ या कुछ दिन रुक करके उससे बात करो, तो फिर वह तड़प उठता है बात करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो नारद जी ने सोचा कि नारायण प्रभु मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि कब इससे बात हो, तो इसलिए कुछ दिन रुक करके, कुछ दिन ठहर करके तब नारद जी भगवान के पास गए। एक बार कर तल कर वीणा
गावत हरे गुण गान प्रवीणा। और एक बार वीणा पर गायन करते हुए नारायण नारायण संकीर्तन करते हुए तब हमारे नारद जी भगवान के पास पहुंचे। और जैसे ही नारद जी का दर्शन किया भगवान परम गदगद हो गए, परम प्रसन्न हो गए, बड़ा स्वागत किया। आओ आओ नारद जी, कहाँ से आ रहे हो, कितने दिन बाद आ रहे हो, आपने तो तरसा दिया अपने दर्शन के लिए। कुत आगम्यते तात किमर्था में जागतः धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल तीर्थोऽहं तु तवागतम् तीर्थोऽहं तु तवागतम्। और बड़े भव्य तरीके से स्वागत किया नारद जी का कि नारद जी आप जैसे संत के दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए साक्षात तीर्थ के दर्शन हो गए हैं। इतने बड़े संत हैं आप, कहाँ से आ रहे हो। अब नारद जी तो तैयार बैठे थे कि कब ये पूछे और कब हम बताएं। और जैसे ही भगवान ने पूछा कि कहाँ थे इतने दिन आप, कहाँ से आ रहे हो, तो नारद जी ने सारी घटना भगवान के समक्ष कह डाली। और जब भगवान ने वह कथा सुनी तो भगवान को मन ही मन बड़ी हंसी आई। भगवान को हंसी इसलिए आई कि लगता है मेरे भक्त के मन में अहंकार का वृक्ष पैदा हो गया है। और अंकरे गर्भ तरु भारी और बेगी सुमे डारी हो उपारी। देखिए सच्चा किसान वही है जो समय समय पर अपने खेत में अपने फसल में उगे हुए तमाम प्रकार के घास इत्यादि खरपतवार को निकालता रहे। क्योंकि जब जब वह घास पतवार को निकालता रहेगा तो उसका वह फसल चौपट नहीं होगा और विकसित होगा, बढ़िया से उगेगा। और कदाचित फसल में से घास ना निकाली जाए तो सारी फसल दब जाती है, बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं किसान हूँ और मेरे भक्त का हृदय भूमि है जिसमें मैंने भक्ति का फसल तैयार किया है। पर उस फसल में यदि काम क्रोध अहंकार रूपी एक भी खरपतवार आ जाए तो सारी भक्ति का फसल तरुअत बर्बाद हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है बेग समय डारी हो उपारी, मैं उसे तत्क्षण अति शीघ्र उखाड़ करके दूर फेंक दूंगा। देखिए हमारे हृदय में राम भी छुपे हुए हैं और हमारे हृदय में काम भी छुपा हुआ है। पर जो भक्त होते हैं उनको उसी छुपे हुए हृदय में राम जी दिखाई दे जाते हैं। पर क्या कारण है? काम की तो विजय पताका फहरा रही है, काम तो अपने पूरे उत्कर्ष पर है, पर राम जी का झंडा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम ढूंढना ही नहीं चाहते हैं। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, या तो राम जी रहेंगे या तो काम ही रहेगा। और जब भक्त के हृदय में काम क्रोध भर जाता है तो राम जी तुरंत खिसक लेते हैं। इसलिए एकमात्र प्रार्थना भगवान से यही करनी चाहिए कि हे प्रभु, जो आप मेरे हृदय में छुपे हुए हो, यदि आप उसी माया का पर्दा हटा दो तो आपका दर्शन हो जाए, और आपका दर्शन हो जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाए। तो भगवान ही अपनी कृपा से दर्शन दे सकते हैं। हमें उतनी औकात नहीं कि हम भगवान का दर्शन प्राप्त करें। हम काम क्रोध से बच सकें वो तो भगवान ही बचा सकते हैं। तो आइए बड़े भाव से यही प्रार्थना हम सब अपने प्यारे सरकार से कहते हैं कि प्रभु आपकी जिम्मेवारी है कि आप भक्त की रक्षा करते हो।
तो हमारे काम क्रोध का झंडा ऊंचा हो रहा है, जरा सी आप कृपा कर दोगे तो राम नाम का भी झंडा ऊंचा हो जाएगा। तो आइए बड़े भाव से यही प्रार्थना सरकार से कहते हैं कि आप जो हमारे हृदय में छुपे हुए हो, वही यदि आप बाहर निकल जाओ तो हमारा भी परम उद्धार हो जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कभी भूले से दर्शन आपका, सरकार हो जाता। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए कभी भूले से दर्शन आपका, सरकार हो जाता। कभी भूले से दर्शन आपका, सरकार हो जाता। मैं चरणों में लिपट जाता, गले का हार हो जाता।
तो भगवान का तो प्रण है कि मैं अपने भक्त की रक्षा करके ही दम लूंगा। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान का व्रत है कि वह भक्तों की सदा सर्वदा रक्षा किया करते हैं। तो भगवान ने नारद जी की और प्रशंसा कर डाली। तो क्यों? प्रशंसा से तो अहंकार बढ़ता है, पर हमारे प्रभु ने नारद जी की और ज्यादा प्रशंसा कर डाली, इसलिए क्योंकि जैसे रोग दो प्रकार का होता है। एक थोड़ा ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब देखे और तुरंत दवा दिए, वह दवा से ठीक हो जाता है। पर कभी कभी एक थोड़ा ऐसा हो जाता है कि फिर वह दवा से दब नहीं सकता है, ठीक नहीं हो सकता है। फिर डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उसको कुपथ्य देते हैं ताकि वह और ज़्यादा अच्छे ढंग से पक जाए, फिर उसका विधिवत ऑपरेशन किया जा सके। तो भगवान ने सोचा कि नारद जी के मन में काम क्रोध अहंकार थोड़ा सा होता तो फिर हम इस अहंकार को काम क्रोध को दबा देते, लेकिन आज काम क्रोध अहंकार इतना अधिक हो गया है कि इसे संपूर्ण करके तब नारद जी के हृदय से निकालना पड़ेगा। तो नारद जी की विधिवत कई प्रकार से हमारे नारायण प्रभु ने प्रशंसा कर डाली। विकारास्तस्य सद्यो वै भवन्त्यखिल दुःखदा नैष्ठिको ब्रह्मचारी च ज्ञान वैराग्यवान सदा ज्ञान वैराग्यवान सदा। तो प्रभु ने कहा कि नारद जी आप तो इतने बड़े नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, इतने बड़े सिद्ध संत हो, काम क्रोध की क्या औकात क्या मजाल कि आपके ऊपर अपना असर डाल सके। अरे आपका कोई स्मरण मात्र कर ले तो उसके जीवन से सारे काम क्रोध जैसे विकार नष्ट हो जाते हैं। और इतना कहते ही नारद जी और तन के खड़े हो गए कि देखो तो साक्षात नारायण प्रभु मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और भोलेनाथ हमें मना कर रहे थे कि मत बताना। पर जब कोई बड़ा व्यक्ति बार बार आपकी प्रशंसा करने लग जाए तो शिष्टाचार यह कहती है कि आप उसके सामने सिर झुका के कहो कि महाराज कहाँ हमारी औकात थी कि हम इतनी बड़ी योग्यता हासिल कर पाते, ये तो आपकी कृपा है, आप सब की कृपा से यह संभव हो सका है। तो वही शिष्टाचार हमारे नारद जी ने भी कहा प्रभु आपकी कृपा है, आपकी कृपा से ही मैं विजय प्राप्त कर सका हूँ। नारद कहा सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहे सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। तो कहने वाले के भाव से पता चल जाता है कि कहाँ से बोल रहा है। नारद जी ने तो स्वाभिमान कहा कि प्रभु आपकी ही कृपा से संभव हुआ है, नहीं तो दास में इतनी औकात नहीं। तो ठीक है
वैष्णव की मर्यादा है कि जो भी चीज सबसे पहले मिले, चाहे पद मिले, चाहे योग्यता मिले, चाहे भोजन मिले, चाहे जो भी चीज मिले, सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ, तब प्रसादी बना के पाओ। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो ये ब्राह्मणों की मर्यादा है, पर नारद जी ने भी यही किया, लेकिन आज झूठा भोग लगा रहे हैं। पहले तो खुद अभिमान में तने रहे कि हमने अपने पराक्रम से काम क्रोध पर विजय प्राप्त करी है, पर आज भगवान के सामने कहते हैं कि आपकी कृपा से विजय प्राप्त करी है, तो झूठा भोग लगा रहे हैं। और नारद जी तो चल दिए, पर हमारे भगवान नारद जी की रक्षा करने का भार अपने कंधों पर स्वीकार कर लिए। और देखते देखते नारद जी के मार्ग में एक सुंदर भव्य नगर का निर्माण हो गया, जहाँ के महाराज थे शीलनिधि, और उनकी कन्या का नाम था विश्वमोहिनी। और नारद जी ने उस नगर में प्रवेश किया तो शीलनिधि महाराज ने अपनी कन्या का हाथ महाराज के हाथ में दिया और कहा कि कन्या के गुण दोष बताइए कि मेरी बेटी आगे चलकर कैसी होगी। और काम पर विजय प्राप्त करने वाले नारद जी उस कन्या के विलक्षण स्वरूप को देखकर इतने आकर्षित हो गए कि टकटकी बांध कर उसी कन्या को निर्निमेष नयनों से निहारते चले गए। भगवान ने कहा कि नारद जी अब देखो मेरी माया कैसी प्रभावित करती है, मेरी माया कैसे मोहित करती है। बलम में पश्य मायायाम स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भू ब्रजम्भेण केवलम। भगवान की माया स्त्री रूप में प्रकट हुई है, जो इतनी बलवती है कि एक भ्रिकुट हिलाने मात्र से बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या को भी भंग कर सकती है। तो काम विजयी नारद जी आज निर्निमेष नयनों से उस नारी को लगातार निरंतर निहारते चले जा रहे हैं। और इतना भव्य लक्षण उसका देखा तो उसके पिता के सामने वर्णन करते हैं कि महाराज आपकी कन्या साक्षात दूसरी लक्ष्मी के रूप में इस धराधाम पर आई है। सुतेयम तव भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मीरिव जब बताया कि महाराज आपकी कन्या साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान है, बताकर तो नारद जी इतने बेहाल हो गए। रास्ते में विचार करते जा रहे हैं कि क्या करूं, किस उपाय से यह कन्या हमें प्राप्त हो। कुछ समझ में नहीं आया तो सोचा चलो भगवान के पास चलते हैं। भगवान त्रिभुवन सुंदर माने जाते हैं, यदि भगवान की विश्व मोहिनी छवि मुझे मिल जाए, भगवान की वह प्यारी सूरत मुझे मिल जाए, तो यह कन्या अवश्य जयमाल मेरे ही गले में डालेगी। नारद जी विचार कर ही रहे थे कि साक्षात सामने से हमारे नारायण प्रभु आते दिखाई दिए। और जैसे ही नारायण प्रभु का दर्शन किया, चरणों में गिर गए। भगवान बड़ी इच्छा है, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कहो क्या चाहते हो। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु अपना रूप प्रदान कर दीजिए। यदि दास्यति ते रूपम तदा तां प्राप्नुयां ध्रुवा त्वद्रूपं सा विना कंठे जयमालां न धास्यति। प्रभु इतना ध्यान रखिए, जब तक आपका रूप नहीं मिलेगा तब तक वह मेरे गले में जयमाला नहीं डालेंगे। भगवान को बड़ी हंसी आई कि नारद जी, एक तो आप काम विजयी बनते हो, पर आज काम से ही इतना विह्वल हो। भगवान कहते हैं कि तू मेरा भक्त है, मैं तेरी रक्षा करूंगा। एक बात तो बड़ी सुंदर हमारे नारद जी ने यहाँ कही,
स्पष्ट तो नहीं कह पा रहे हैं कि प्रभु उस कन्या के बिना रह नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा, सो घुमाकर भगवान से यह बात कहते हैं। जय वेद होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जय वेद होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। नारी विवश बस सकल गोसाई, नारी विवश बस सकल गोसाई। नाचत रिव मरकटंगी नाई, नाचत रिव मरकटंगी नाई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो नारद जी ने तो बड़ी अच्छी बात कही भगवान के सामने, और भगवान ने भी वही बात कही कि नारद जी आप चिंता मत करिए। श्रेष्ठ देशम मुने गच्छ करिष्यामि हितम तव। नारद जी आप अपने घर जाइए, और जैसे एक डॉक्टर अपने रोगी का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मैं भी आपका परम कल्याण करूंगा, परम उद्धार करूंगा, आप चिंता मत करिए। भगवान ने तो कह दिया कि आप जाइए। अब नारद जी को लगा कि मुझे सुंदर रूप मिल ही गया है, तो भगवान ने सुंदर की जगह नारद जी को बंदर बना दिया, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि मेरा भक्त यदि बंदर आज बना दिया तो जीवन भर सुंदर रहेगा, पर यदि आज इसे सुंदर बना दिया तो जीवन भर नारी के इशारे पर बंदर बना रहेगा। तो वह बंदर अच्छा है जो मेरे इशारे पर नाचे। तो प्रभु ने आज नारद जी को बंदर का स्वरूप प्रदान किया, और बंदर की छवि लेकर नारद जी सीधे उस नगर में पहुंचे जहां पर उसका स्वयंवर हो रहा था। देश विदेश के सारे महाराज आए हुए थे, और जैसे ही जयमाला लेकर वह विश्व मोहिनी कन्या आगे आई, तो नारद जी इतने बेहाल हैं कि इनके मन में एक ही इच्छा है कि येन केन प्रकारेण वह कन्या मेरे गले में जयमाला प्रदान करे, और उजग उजग कर अपना मुखमंडल उसको दिखाते हैं कि एक बार मेरी छवि देख ले, फिर दूसरे को देखना ही भूल जाएगी। और नारद जी का यह हाल भगवान शिव के दो रुद्रगण देख रहे थे, और आपस में चर्चा कर करके हंस रहे थे, और नारद जी को बार बार समझा रहे थे कि नारद जी आपकी छवि इतनी सुंदर है कि त्रिभुवन में उसकी कोई भी समता नहीं कर सकता है। हे नारद मुने तुम ही वृथा मदन मोहित, तल्लिप्सुम स्वमुखम पश्ये वानरस्येव गर्हितः। अब नारद जी को अटपटा लग भी रहा है, पर कुछ विचार करके सोच करके शांत हो जाते हैं। और इतने में ही उस सभा में हमारे नारायण प्रभु दिव्य दूल्हे का वेश धर कर प्रकट हुए, और उस कन्या ने भगवान के गले में ही जयमाला डाली, और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। और जब भगवान दुल्हन से जयमाला पहनवा करके वहां से गायब हो गए, तो जितने भी राज समाज आए थे सब निराश हो गए, उदास हो गए, हताश हो गए। नारद जी तो एकदम पागल हो गए। उन रुद्रगणों ने कहा कि महाराज पागल होने से पहले जाके अपना चेहरा देखिए। और जैसे ही नारद जी ने जलाशय में जाकर अपना वह चेहरा देखा, बंदर की छवि देखी, तो इतने क्रोधित हो गए कि सबसे पहले दर्पण दिखाने वाले उन्हीं रुद्रगणों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि भवेताम राक्षसो विप्रद वीर्यजो ज्ञान संवितम। तुम दोनों ने एक ब्राह्मण का उपहास किया है, ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं तुम दोनों जाके राक्षस हो जाओ।
और इधर नारद जी इतने क्रोधित हो गए, मन में एक ही इच्छा जागृत हुई कि यदि वह नारायण मिल जाए तो उसे श्राप दे दूंगा, नहीं तो आत्महत्या कर बैठूंगा। और यही विचार करके चल दिए और हमारे नारायण प्रभु साक्षात प्रकट हो गए। देखते ही भगवान पर बरस पड़े तमाम प्रकार की गालियां सुना डाली भगवान को। हे हरे त्वं महादुष्टः कपटी विश्व मोहिनः परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशयः। तमाम प्रकार की भगवान को गालियां दे डाली। तुम कपटी हो, महाछलिया हो, महादुष्ट हो, तुम जैसा निर्दयी पुरुष मैंने जीवन में नहीं देखा है। और अंतिम में भगवान को भी श्राप दे दिया, त्वम स्त्री वियोगजम दुख लभस्व पर दुखदम। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस तरह तुमने मुझे स्त्री के वियोग में रुलाया है, तड़पाया है, ऐसे तुम भी मनुष्य का शरीर धारण करोगे और स्त्री के विरह में रोगे, तड़पोगे। भयंकर भगवान को भी श्राप दे दिया। तब जाके भगवान ने अपनी माया का संकर्षण किया और तब जाके नारद जी को ज्ञान हुआ और नारद जी को अब समझ में आई कि भगवान शिव की माया कितनी बलवती है। चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैंने तो सारी तपस्या अपनी नष्ट कर दी क्रोध करके, क्योंकि जो भी व्यक्ति क्रोध करता है उसके सारे जप तप सत्कर्म तत्क्षण नष्ट हो जाया करते हैं। तो आप मुझे उपाय बताइए कि मैं क्या करूं जिससे मेरी सारी तप पुनः वापस आ जाए। तो भगवान नारायण ने एक ही उपाय बताया कि आप जाइए और भोलेनाथ की उपासना कीजिए, क्योंकि इस जगत में शांति देने में हमारे भोलेनाथ की सानी नहीं है। भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त इस जगत में कोई भी आपको आनंद, सुख और शांति नहीं प्रदान कर सकता है। इसलिए जाइए और आप भगवान भोलेनाथ की विधिवत उपासना करिए। तस्योपास्याम कुरु मुने तमेव सततम भज वंद्यशः शृणु गायम त कुरु नित्य तदर्शनम। और यही शिक्षा देकर नारद जी को भेज दिया भगवान ने भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए। तो यहीं पर वाणी को विराम, और कल हम सब समयानुसार कथा में प्रवेश करेंगे। और कल की कथा में हमारी आदि शक्ति जगदम्बा माँ पार्वती का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। तो जैसे हम अपने घर में बच्चे के पैदा होने पर उत्सव मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार कल यहाँ पर जगदम्बा जगत जननी माँ पार्वती का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। इसलिए आप सब अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और इस उत्सव में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज यह तृतीय दिवस का कथा आप सब सुने हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर वाणी से सुश्री देवी प्रज्ञा जी के मुखारबिंद से आपने कथा सुना। आप सब इस बारिश में भी बहुत दूर दूर से आप लोग आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, हम सबके बीच कौड़ी के पूर्व प्रधान मुनेश्वर यादव जी भी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। राधेश्याम यादव जी, आप भी कौड़ी के हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे ग्राम सभा के पूर्व में श्रीमद् भागवत कथा सुन चुके हैं, इसे श्रीकांत तिवारी चाचा जी आए हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे ग्राम सभा से हमारे पंडित जी, राम सेवक पंडित जी, चंद्रिका प्रसाद तिवारी जी, ऑपरेटर साहब देवी शंकर तिवारी जी और बहुत लोग हम सब के बीच हैं। सबका नाम लेंगे तो बहुत समय लगेगा। जो भी माताएं बहनें इस कथा में आई हैं, सबका स्वागत है। और आप सब, आज कथा का तृतीय दिवस था, अभी 3 दिन है, पूर्ण रूप से कथा होगा। सोमवार को बृहद भंडारा सुबह से ही, चूंकि सोमवार को मेला रहता है, यह भंडारा सुबह से ही हम लोग आयोजित करेंगे 10 बजे से ही आप सबके लिए। और भंडारे की राशि हमारे ग्राम सभा के हमारे ही पड़ोसी, हमारे भतीजे ओम नारायण तिवारी जी, जो PWD JE जूनियर इंजीनियर हैं सोनभद्र में, आपके तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया है। उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम सबके सहयोगी सुशील पांडे जी और कुंदौरा महादेव के कुनूरा ग्राम सभा के हमारे बहुत साथी, मैं पहले ही बताया कि सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, जानता सबको हूं। हमारे पिंटू जी, अवधेश शुक्ला, शेरा जी, कल्लू नेता जी, जो हम सबके साथ कंधा में कंधा लगा के हमेशा चलते हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी कुछ भक्त इस कथा के सहयोग में अपना दान दिए हैं। ऐसे कृपा शंकर मिश्रा जी, चतुरपट्टी, दिलीप लाइट हाउस, आप मर्रो में आपका लाइट हाउस का बहुत बड़ा कारोबार है, 501 रुपया। दिवाकर पांडे जी, कुंदौरा, 501 रुपया। विनोद कुमार विश्वकर्मा जी, आप दत्तेपुर के हैं, 101 रुपया। और राधे श्याम यादव कौड़ी के आप हैं, आपने 501 रुपये का सहयोग किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यह कथा आप सबके सहयोग से हो रहा है और मैं इतना भरोसा देता हूं कि आप सबका एक एक रुपया इस कथा में आहुति दी जाएगी, क्योंकि यह श्रावण का मास है, बहुत ही पवित्र मास है। भोलेनाथ सबका कल्याण करें। हम सब भी लगे हैं दिन भर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। रात दिन सुबह शाम हमेशा लगे हैं और लगे रहेंगे जब तक कथा का भंडारा पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो जाता। विमलेश यादव जी, डॉक्टर साहब, आप भी हम सबके बीच आए हैं। दिवाकर जी आए हैं। बहुत बताए ना कि बहुत लोग हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस ग्राम सभा के प्रधान, जो प्रतिदिन जजमान बनना बहुत कठिन चीज है, मुझे भी कहा गया, मैं ना कर दिया, क्योंकि मैं जजमान बन जाऊंगा तो दिन भर बैठना पड़ेगा। इसलिए मैं अपना आराधना भगवान भोलेनाथ को देता हूं, जजमान ऐसे ही मैं बना हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब आरती में प्रवेश करिएगा। आरती के पश्चात बिना प्रसाद लिए कोई अपने घर न जाइएगा, इस बात के लिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। प्रसाद भी आप सबके लिए तैयार है। आरती के पश्चात प्रसाद दिया जाएगा। तब तक मैं एक आग्रह करूंगा देवी प्रियंका जी से कि एक भजन आपका सुनने की इच्छा सबको है। धन्यवाद। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया, रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का।
बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुनता हूँ उसका जीवन संवर जाता है। सुनता हूँ उसका जीवन संवर जाता है। सुनता हूँ उसका जीवन संवर जाता है। जिस पे होती करम की नजर आपका, जिस पे होती करम की नजर आपका, रूप माया लिया, रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का। जय हो। अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे, अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे, अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे, अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे। आप ही से शिकायत करूं आपका, आप ही से शिकायत करूं आपका। रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया, रूप माया, रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, 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 कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्री शिव महापुराण की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग दिव्य प्रसाद एवं आरती दर्शन करेंगे।
मिदुगुम हविः प्रजननं वे असुदस्य वीरगुम सर्वगणगुम सस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयूरितु अस्मासु दत्त। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की बाबा महाकाल की ओ मेरे महाकाल की बाबा महाकाल की ओ मेरे महाकाल की करोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरे सवारी ओ पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरे सवारी पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरे सवारी त्रिपुंड धारी है त्रिपुरारी बोले भव भयहारी त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भव भयहारी शंभु दीन दयाल की शंभु दीन दयाल की तीन लोग दिगपाल की कैलाशीष शिभाल की करोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की बाबा महाकाल की ओ मेरे महाकाल की बाबा महाकाल की ओ मेरे महाकाल की करोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। सभी लोग बारी बारी से आरती करेंगे एक एक लोग करके आइए और आरती करते जाइए। जो पीछे है कृपया आगे आ जाए आरती के लिए। यह भोलेनाथ की आरती है, सबके लिए है। जो पीछे है वो आगे आ जाए। बोल बाबा भोलेनाथ की जय हो। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला बाजी डम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भंग का गोला बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भंग का गोला जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना धक धक ज्वाल की करोर मंगल